मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। क़ाल सुब्हानहु व तआला क़ाल रब्बि बिमा अग़वैतनी लउज़य्यिनन्न लहुम फ़िल अर्द व लउग़वियन्नहुम अजमईन इल्ला इबादक मिनहुमुल मुख़लसीन। इंसान जब दुनिया में पैदा होता है तो गुनाहों के एतबार से वो बिल्कुल पाक साफ़ होता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में फरमाया, कुल्लु मौलूदिन यूलदु अलल फित्रा, कि हर पैदा होने वाला फितरत पर पैदा होता है। कोई इंसान जब पैदा होता है तो उसने किसी का कोई नुकसान नहीं किया होता है, किसी का कुछ उसने बिगाड़ा नहीं होता है और किसी पर उसने न जुल्म किया होता है न किसी के साथ उसकी दुश्मनी होती है। लेकिन फिर भी हर पैदा होने वाले का एक दुश्मन हमेशा हमेशा के लिए मुक़द्दर और मुकर्रर है, और वो शैतान और इब्लीस है कि इंसान ने अगरचा उसका कुछ बिगाड़ा नहीं है, लेकिन अपने हसद की वजह से और बगावत के जज्बे की वजह से वो हमेशा के लिए इंसान का दुश्मन है। आदम अलैहिस्सलाम का क़िस्सा बारहा हम सुनते हैं। अल्लाह ताला ने सारे फरिश्तों को हुक्म दिया कि आदम अलैहिस्सलाम के आगे सजदे में गिर जाएं। सब ने अल्लाह के हुक्म को मद्देनज़र रखते हुए आदम अलैहिस्सलाम को सजदा किया, इसलिए कि हुक्म देने वाला ख़ुद रब्बुल आलमीन है, वो माबूद बरहक है। उसने हुक्म दिया आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करो। सब के सब आदम अलैहिस्सलाम के सामने आगे सजदे में गिर गए, लेकिन इब्लीस ने आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने से इनकार किया। अल्लाह ताला ने उससे पूछा, क्यों तूने ऐसा किया? जवाब में उसने कहा कि मैं इससे बेहतर हूँ, अना खैरुम मिन्हु खलक़तनी मिन नारिन व खलक़तहु मिन तीन। तूने मुझको आग से पैदा किया है और इसको मिट्टी से पैदा किया है। अपनी पैदाइश और अपनी तख्लीक के मादे की बुनियाद पर उसने अपनी अक्ल से आदम अलैहिस्सलाम और अपने बीच में फ़र्क कायम किया और अपनी फ़जीलत को उसने कहाँ से लिया कि मैं आग से बना हूँ, आग अफजल होती है, ये मिट्टी से बना है, मिट्टी घटिया होती है। अपनी अक्ल से अल्लाह के हुक्म के मुकाबले में उसने सरकशी और इनकार का रवैया अख्तियार किया और आदम अलैहिस्सलाम के सामने सजदा करने से इनकार कर दिया। अल्लाह ताला ने हमेशा के लिए उसको धुतकार दिया और क़यामत तक के लिए वो मलऊन है और क़यामत के बाद उसको जहन्नम में हमेशा के लिए फेंक दिया जाएगा। लेकिन आदम अलैहिस्सलाम का जो वाक़या था, शैतान के लिए, इब्लीस के लिए एक ऐसा वाक़या साबित हुआ कि उसने न सिर्फ़ आदम अलैहिस्सलाम से दुश्मनी की, बल्कि आदम अलैहिस्सलाम की सारी औलाद से वो दुश्मन बन गया। और न सिर्फ ये कि उसने अपनी दुश्मनी को अपने दिल में रखा, इसका बदला अवलन तो आदम अलैहिस्सलाम से लिया, जन्नत में जाके उनको भड़काया, लेकिन उसने अल्लाह को ये भी वादा किया कि आदम अलैहिस्सलाम की औलाद को वो भड़काएगा। क़ाल रब्बी बिमा अग़वैतनी, उसने क्या कहा अल्लाह से? क़ाल रब्बी, ऐ मेरे रब, बिमा अग़वैतनी, जब तूने मुझको भटका ही दिया है। जाहिर बात है, जो गुमराही का रास्ता चुनता है अल्लाह ताला उसको तौबा की मोहलत देता है, उसको हक़ वाज़े करता है, लेकिन उसके बाद भी फिर वो इनकार पर अड़ा रहे, अल्लाह ताला गुमराही के असबाब उसके लिए आसान कर देता है। क़ाल रब्बी बिमा अग़वैतनी, ऐ मेरे रब, जब तूने मुझको गुमराह कर ही दिया है,
लउज़य्यिनन्न लहुम फ़िल अर्द, तो ज़मीन पर मैं उनके लिए बुराइयों को और ज़्यादा खुशनुमा खूबसूरत बना के पेश करूँगा। वलउग़वियन्नहुम अजमईन, और सब के सब लोगों को मैं गुमराह करके छोड़ूंगा। इल्ला इबादक मिनहुमुल मुखलसीन, हाँ तेरे कुछ चुने हुए बंदों को छोड़ के। इस आयत में अल्लाह ताला ने शैतान के वादे और उसकी कसम, उसके अहद को ज़िक्र किया है। किसके लिए ज़िक्र किया है? हमारे अपने फ़ायदे के लिए उसको अल्लाह ने ज़िक्र किया है। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में बताया है कि शैतान हमारा अबदी दुश्मन है। इसीलिए कुरान करीम में दूसरे मकामात पर अल्लाह ताला ने फरमाया, इन्न शैतान लकुम अदुव्वुन फत्तखिदूहु अदुव्वा, शैतान तुम्हारा दुश्मन है, तुम उसको अपना दुश्मन ही बनाए रखो, तुम उसको अपना दुश्मन ही बनाए रखो। हमारा सबसे बड़ा दुश्मन अगर कोई है तो वो शैतान है, जो हमको चाहता है कि गुमराह करे और हम जहन्नम में पहुंच जाए। वो चाहता है कि जब वो खुद जहन्नम में जाने वाला है तो हम भी उसके पीछे जहन्नम में चले जाएं। और दुनिया की सारी गुमराहियों की जड़ शैतान है, शैतान का भड़काना है। इसीलिए शैतान ने इसमें एक जुमला कहा जो अल्लाह ताला ने कुरान जैसी मुक़द्दस किताब में शैतान जैसी मखलूक का जुमला नकल किया। कुछ वजह तो होगी उसकी। आप बताइए, शैतान का नाम लेने को भी आदमी सोचता है क्यों उसका नाम लिया, शैतान मलून, शैतान बुरा, उसका नाम भी मत लो। लेकिन अल्लाह ताला ने कुरान करीम में एक नहीं बल्कि कई जगहों पर शैतान के जुमले ज़िक्र किए। वजह क्या है? वजह ये है कि ईमान वाले बंदे जब अल्लाह का कलाम पढ़ेंगे तो उसमें अपने दुश्मन को भी पहचानेंगे और उसके रास्तों को भी जानेंगे। इल्म की कमी ठोकर लगने का सबसे बड़ा सबब होता है। जिसको मालूम नहीं होता है कि यहाँ पर गड़ा है, गड़े में गिरता है। जिसको मालूम होता है यहाँ पत्थर रखा हुआ है, वो बराबर साइड से जाता है। इल्म न होना इंसान के ठोकर लगने और गड़े में गिरने का बहुत बड़ा सबब है। अल्लाह ताला ने हमको इल्म दिया कि तुम्हारा दुश्मन कौन है, वो क्या करेगा तुम्हारे सिलसिले में, वो कैसे तुमको भड़काएगा, उसका मकसद क्या है, उसका तरीक़ा क्या है और उसके पीछे चलने का अंजाम क्या है, उससे बचने का रास्ता क्या है। अल्लाह ने कुरान करीम में सब हमको बता दिया। ये वाक़या आदम अलैहिस्सलाम का और इब्लीस का अल्लाह ने कुरान करीम में कई जगहों पर बयान किया। सूरह अल-बक़रा में, सूरह अल-हिज्र में, सूरह इब्राहीम में, सूरह अल-आराफ में और कई और जगहों पर अल्लाह ने इसको बयान किया। एक चीज़ को बार बार जब दोहराया जाता है तो वजह उसकी होती है कि वो बहुत अहम होती है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इंसानों की अक्सरियत अव्वलन तो अल्लाह के कलाम से दूर है। अगर आप इंसानियत के बजाय मुसलमान भी कहें तो गलत नहीं होगा कि मुसलमानों की अक्सरियत लापरवाही की वजह से और अहमियत के एहसास की कमी की वजह से कुरान से दूर है। और जो लोग पढ़ते भी हैं वो रस्मी तौर पर कुरान पढ़ते हैं। कई लोग तो जिंदों की बजाय मुर्दों के लिए पढ़ते हैं। कुरान पढ़ने का मौका आता है तो अक्सर लोगों के लिए कुरान खानी में आता है, कोई मर गया चलो कुरान पढ़ने का मौका मिल गया। आज बहुत बड़ी ज़रूरत इस बात की है कि वाकई अल्लाह के कलाम में हम अपनी गुमराही और हिदायत के असबाब को मालूम करें कि कब एक इंसान गुमराह होता है, कब एक इंसान को हिदायत मिलती है। अल्लाह ताला ने शैतान का जुमला ज़िक्र किया, इब्लीस का जुमला ज़िक्र किया। क़ाल रब्बी बिमा अग़वैतनी, ऐ मेरे रब जब तूने मुझको भटका ही दिया है जन्नत के रास्ते से, जब तूने मुझको भटका ही दिया है तो क्या करूँगा मैं। उसने अपना प्रॉमिस ज़िक्र किया, अपना अहद, अपना वादा अल्लाह से किया। लउज़य्यिनन्न लहुम फ़िल अर्द, ज़मीन पर तो इनको जाना ही जाना है क्योंकि आदम अलैहिस्सलाम के पैदा करने से पहले तय हो चुका था कि वो ज़मीन पे जाएंगे। इन्नी जाइलुन फ़िल अर्दी खलीफा, पैदा भी नहीं किया अभी। इन्नी खालिकुम बशरम मिन सलसालिम मिन हमाइन मसनून, अल्लाह ने पहले ही बताया था। तो उसको तो मालूम था ज़मीन पर जाएगा और औलाद होगी इंसान की, आदम अलैहिस्सलाम की औलाद होगी। इब्लीस ने कहा लउज़य्यिनन्न लहुम फ़िल अर्द, ज़मीन पर जब मैं जाऊँगा और ज़मीन पर जब इनको डाला जाएगा, इनकी औलाद होगी, इन सब के सामने मैं गुमराहियों को, बुराइयों को खूबसूरत बना के पेश करूँगा। लउज़य्यिनन्न लहुम फ़िल अर्द, और इस रास्ते से वलउग़वियन्नहुम अजमईन, और मैं सब के सब को भटका के छोड़ूंगा। इल्ला इबादका मिनहुमुल मुखलसीन, सिवाय तेरे उन बंदों के
जिनको तू खुद चुन ले, तेरे मुंतखब चुने हुए बंदों को छोड़ के मैं सबको भटका दूंगा। उसको इतना कॉन्फिडेंस था, उसको इतना एतमाद था, ये इसको आसानी से भटका सकते हैं। लेकिन उसने बड़ी गलती ये किया और हमारे लिए वो खैर साबित हुई कि उसने वहाँ पर बता दिया कि मैं कैसे गुमराह करूँगा। लउज़य्यिनन्न लहुम फ़िल अर्ज़, कि मैं उनके लिए उज़य्यिनन्न लहुम, मैं मुज़य्यन करूँगा, मैं जीनत दूंगा गंदगियों को, बुराइयों को। मैं गुनाहों को ऐसे अंदाज में पेश करूँगा कि वो गुनाह नहीं दिखाई देंगे, वो नेकी दिखाई देगी। मैं हराम को ऐसा बना के पेश करूँगा कि वो फ़ायदा नफ़ा बल्कि हलाल बल्कि दीन समझ में आएगा। मैं बुराइयों को खूबसूरत बना के पेश करूँगा। इंसान की फितरत में अल्लाह ने रखा है कि बुराई उसके सामने जब आती है तो इनकार उसके अंदर होता है, इसीलिए बुराइयों को मुनकर कहा जाता है। इंसान की जो तबीयत होती है, उसकी फितरत होती है, जिसको फितरत सलीमा कहा जाएगा, उसके अंदर उसका इनकार मौजूद होता है। लेकिन शैतान ये करता है कि बुराइयों को खूबसूरत बना के पेश करता है। यही वजह है कि ये सबसे पहला वादा उसने पूरा किया किसके साथ में? आदम अलैहिस्सलाम के साथ में। अल्लाह की तरफ से पेशगी खबर आदम अलैहिस्सलाम को दी जा चुकी थी कि इस पेड़ के करीब मत जाना, वला तक़रबा हाज़िही शजरा फ़तकूना मिनज़्ज़ालिमीन, इस पेड़ के करीब मत जाना। अल्लाह ने नहीं कहा इसमें से मत खाना, अल्लाह ने क्या कहा? इसके करीब भी मत जाना, क्योंकि करीब ही नहीं जाएंगे तो मसला ही ख़त्म। करीब जाएंगे तो फिर देखेंगे, सोचेंगे, खाएंगे। वला तक़रबा हाज़िही शजरा, क्या होगा अगर जाओगे तो? फ़तकूना मिनज़्ज़ालिमीन, तो अगर करीब चले गए तो तुम जालिमीन में से हो जाओगे, जालिम हो जाओगे अल्लाह का हुक्म तोड़ के, जालिम हो जाओगे उस पेड़ की वजह से। उसमें से अगर खाओगे जन्नत से महरूमी हो जाएगी, अपने आप को मुसीबत की दुनिया में ले जाने वाले बनोगे, अपने आप पर जुल्म करोगे, राहत से निकाल के अपने आप को तकलीफ में डालने वाले बनोगे। फ़तकूना मिनज़्ज़ालिमीन, अल्लाह ने बता दिया था। लेकिन इब्लीस आया आदम अलैहिस्सलाम के पास और उनकी बीवी हव्वा के पास, और दोनों से क्या कहा? ये जो पेड़ तुमको अल्लाह ने जिसके करीब जाने से मना किया है, ये तो बस इसी वजह से है कि कहीं तुम फरिश्ते न बन जाओ, इल्ला अन तकूना मलकैन औ तकूना मिनल खालिदीन। ये इससे कुछ प्रॉब्लम नहीं है, खाओगे तो होगा क्या? तुम्हारा नेचर अलग है, तुम ये खाओगे फरिश्ते बन जाओगे। तुम इंसान हो, तुम खाओगे तो फरिश्ते बन जाओगे, या तुम हमेशा हमेशा के जीने वाले बन जाओगे। अल्लाह ने तुमको मौत वाला बनाया है, लेकिन तुम ये खाओगे तो क्या होगा? तुम हमेशा जीने वाले बन जाओगे। तो दो बातें शैतान ने वहाँ पर बताई, एक तुम फरिश्ते बन जाओगे, दो हमेशगी की ज़िंदगी मिलेगी। हल अदुल्लुका अला शजरतिल खुल्दी व मुल्किन ला यबला, सूरह ताहा में अल्लाह ने जिक्र किया। क्या होगा? आके कहा मैं तुमको बताऊं, हल अदुल्लुका अला शजरतिल खुल्द, हमेशगी की ज़िंदगी वाला पेड़ बताऊं, व मुल्किन ला यबला, ऐसी बादशाही जो कभी पुरानी नहीं हो, जिसमें कभी कमी ना आए, बताऊं उसका राज क्या है? हाँ बताइए, बादशाही जो ख़त्म ना हो। इंसान की तबीयत में अल्लाह ने रखा है बादशाही, कहीं ना हो आदमी घर में तो होता है, औलाद पे तो आदमी बादशाह होता है। तो आदमी के अंदर वो तलब है, इसीलिए जन्नत में भी अल्लाह ने रखा है। वहाँ पर अल्लाह चाहता तो ऐसा भी रखता, जो मांगेगा अपने आप मिल जाएगा। अल्लाह ने वहाँ खादिम रखे हैं। तो इंसान जो आप यहाँ से कोई ग़ुलाम, गरीब, फ़कीर भी कोई गया जिसकी कोई सुनता नहीं था, वहाँ भी वो हुक्म देगा और उसकी खादिम होंगे जो ला ला के उसको देंगे। ऑटोमेटिक भी हो सकता था, अल्लाह ने वैसा नहीं रखा। इसकी ये भी तो चाहत पूरी होना चाहिए कि ये हुक्म देगा और हुक्म पूरा किया जाएगा। इसकी मानने वाले नहीं रहे तो इसको कमी महसूस ना हो कि मेरी मानता ही नहीं कोई। तो अल्लाह ने ये इंसान की फितरत में रखा है। शैतान ने आके इंसान को क्या बताया? हल अदुल्लुका अला शजरतिल खुल्द, हमेशगी की ज़िंदगी का पेड़ बताऊं, बादशाहत ऐसी बताऊं जो कभी ख़त्म नहीं होगी। तब उसको खूबसूरत बना के पेश किया, लेकिन वो करने के बाद क्या नुकसान होने वाला है उससे जहन को ओझल कर दिया। आदम अलैहिस्सलाम ने लिया फल, ख़ुद भी खाया, बीवी को भी खिलाया। क्या हो गया उसके बाद में? उसके बाद फ़ौरन जिस्म का लिबास उतर गया,
जो लिबास अल्लाह ताला ने उनको जन्नत में दिया था, व अन्नका ला तजुअ फ़ीहा वला तअरा, इसमें तुमको ना भूख लगेगी और ना तुमको उरियानियत इसमें है, तुम्हारा लिबास तुम्हारे साथ है। लेकिन वो लिबास जो अल्लाह ने उनको दिया था जन्नत में, खाते ही फ़ौरन वो लिबास उतर गया। कहाँ की बादशाही, कहाँ की जीनत, कहाँ की बादशाहत, कहाँ की हुकूमत और कहाँ की हयात। आला हयात से नीचे आ गए दुनिया के अंदर, ये अदना हयात है। जन्नत की हयात आला किस्म की है। वहाँ खाना हयात के बरकरार रखने के लिए नहीं, लज्जत के लिए है। जन्नत में खाएंगे लोग, क्यों खाएंगे? इसलिए खाएंगे कि खाएंगे नहीं तो फिर जिंदा कैसे रहेंगे? नहीं, वहाँ का खाएं क्योंकि वहाँ पे ना पेशाब है, ना पाखाना है, ना थूक है, ना नाक में रेत निकलेगी, कुछ भी नहीं है, पाक साफ एकदम। और वहाँ पर आदमी जो है हर सांस पे अल्लाह का जिक्र करेगा। आला हयात से अदना हयात की तरफ आ गए। और बादशाही तो छोड़ो, दूसरी हुकूमत छोड़ो, बदन के कपड़े भी निकल गए। कम से कम आदमी बदन के कपड़ों का तो मालिक होता है। तो बाहर की बादशाह तो छीनो, मिलना दूर की बात है, जिस्म का लिबास वो भी छिन गया। शैतान यही करता है। ये जो वाक़या पहले इंसान का हुआ है, यह हर इंसान के लिए अल्लाह की तरफ से इबरत है। अल्लाह ने क्यों बयान किया उसको? अल्लाह ने कुरान करीम में इसलिए बयान किया ताकि एक मुसलमान जब कुरान अल्लाह का कलाम पढ़े तो वो सबसे पहले इंसान की कमज़ोरी और शैतान के हर्ब और उसके मकरो फरेब के बारे में चौकन्ना हो जाए। दुनिया में कामयाब इंसान वो है जो अपने दुश्मन का हरबा जानता हो और अपनी कमज़ोरी जानता हो कि मेरा वीक पॉइंट क्या है, कहाँ से आ सकता है और उसके पास क्या हरबा है, वो क्या कर सकता है। इसके बगैर आदमी दुश्मन से बच नहीं सकता है, क्योंकि शैतान से लड़ना हमारे बस की बात नहीं है। वरना आऊज़ु बिल्लाह क्यों बोलते हैं हम क्या बोलते हैं? कुरान पढ़ते हैं तो क्या बोलते हैं? आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। मैं शैतान मरदूद के मुकाबले में किसकी पनाह में आता हूँ? अल्लाह की पनाह में। हम लड़ ही नहीं सकते उससे। पहला तो वो दिखता नहीं है, वो खुद नहीं दिखता है तो उसकी चाल कहाँ से दिखेगी? तो शैतान एक ऐसा दुश्मन है जिसको क़यामत तक के लिए मोहलत मिली हुई है और बहुत शातिर है। अल्लाह के नबी आदम अलैहिस्सलाम, जिनको अल्लाह ताला ने इतना ज़्यादा इल्म दिया था, वअल्लम आदम अल अस्मा कुल्लाहा, अल्लाह ने उनको अस्मा का इल्म दिया था, इतना ज़्यादा इल्म अल्लाह ने दिया। लेकिन शैतान ने किया कि नहीं गड़बड़? शैतान ने उनको धोखा दे दिया। शैतान ने वदल्लाहुमा बिगुरूर, उनको धोखे से शैतान ने क्या कर दिया? मिसगाइड कर दिया। एक गलत चीज़ को सही बता दिया, एक बुरी चीज़ को अच्छा बता दिया। तो जो वादा उसने किया था लउज़य्यिनन्न लहुम फिल अर्द, कि मैं ज़मीन में बुराइयाँ उनको खुशनुमा करके दिखाऊंगा और इस तरीके से वलउग़वियन्नहुम अजमईन, सबको मैं भटका दूंगा। तो ये जो वादा उसने किया है वो उसको बराबर पहले दिन से निभा रहा है और पहले इंसान से उसने इस वादे की निभाने की शुरुआत की है। अब बताइए, जब आदम अलैहिस्सलाम नहीं बच सके, खुसूसन इस वजह से भी कि आदम अलैहिस्सलाम पहले इंसान थे और चीटिंग, धोखा वगैरह का एक्सपीरियंस बिल्कुल था नहीं। आज तो हमको थोड़ा मालूम है भाई धोखा भी होता है दुनिया में, लेकिन आदम अलैहिस्सलाम का तजुर्बा था इस चीज़ का। तो पहले इंसान थे, उनको क्या मालूम कोई चीट भी करता है, कोई धोखा भी देता है। जो सामने आया भरोसे वाला, तो भरोसा कर लिया उन्होंने। लेकिन आप देखिए, आज अल्लाह ने हमको बता दिया है कि शैतान तुम्हारा दुश्मन है और अल्लाह ने बता भी दिया कि वो कैसा धोखा देगा। धोखा देने का तरीका उसका क्या है? लउज़य्यिनन्न लहुम फिल अर्द, ज़मीन में मैं गुनाहों को खूबसूरत बनाऊंगा, ऐसा बना के पेश करूंगा कि वो अच्छाई दिखाई देगी। और अल्लाह ने कुरान करीम में फरमाया, कुल हल नुनब्बिउकुम बिल अख्सरीन अअमाला अल्लज़ीना ضل सअयुहुम फिल हयाति दुनिया वहुम यहसबून अन्नहुम युहसिनून सुन्ना। ए नबी, आप बतलाइए, लोगों से कहिए, कुल, आप कहिए। वो आयतें जहाँ कुल आता है सारा कुरान पहुँचाने के लिए है कि नहीं है? अल्लाह ने कुरान पूरा का पूरा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल किया। इसलिए नाजिल नहीं किया कि सिर्फ अरब लोग पढ़ें, सिर्फ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ें, आपके घर वाले पढ़ें। हादा बलागुल लिन्नास वलियुनज़रू बिही, ये पूरा का पूरा इंसानियत के लिए कुरान है। इन हुवा इल्ला ज़िक्रुल लिल आलमीन, ये सारे आलमीन के लिए नसीहत है। लेकिन कुरान सारे आलम के लिए होने के बावजूद, पहुँचाने की चीज़ होने के बावजूद, अल्लाह ताला ने बाज़ जगह पर ख़ास तौर से कुल का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। क्यों? ताकि ख़ास तौर से बताओ ये
ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है। कुल, ए नबी आप कहिए, लोगों से बताइए लोगों को आप, कुल हल नुनब्बिउकुम बिल अक्सरीन आमाला, ए नबी आप कहिए क्या हम तुमको बताएं अमाल के एतबार से सबसे ज़्यादा घाटे में कौन है, अमल करके भी सबसे ज़्यादा लॉस में कौन है, बताएं हम तुमको। आओ इधर आओ बताते हैं। कुल हल नुनब्बिउकुम बिल अक्सरीन आमाला, ए नबी आप कहिए लोगों से क्या हम तुमको बताएं कि अमाल करके भी, अमल के एतबार से, बेअमली के एतबार से नहीं, अमल के एतबार से कौन है जो सबसे ज़्यादा घाटे में है। थोड़ा घाटा, बहुत ज़्यादा घाटा, सबसे ज़्यादा घाटा। बिल अक्सरीन आमाल, सबसे ज़्यादा घाटे में अमल करने वालों में कौन है। अल्लाह ने खुद उसका जवाब दिया। अल्लाह ने क्या फरमाया, अल्लज़ीना ज़ल्ल सअयुहुम फ़िल हयातिद दुनिया, ये वो लोग हैं जिनकी दुनिया की सारी कोशिशें दुनिया ही में बर्बाद हो गईं। अल्लज़ीना ज़ल्ल सअयुहुम फ़िल हयातिद दुनिया, जिनकी दुनिया की कोशिशें रायगां चली गईं। वहुम यहसबून अन्नहुम युहसिनून सुन्आ, और वो इसी धोखे में पड़े रहे कि हम कोई बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अमल बर्बाद और तमन्नाएं ऊंची, बड़ा धोखा इंसान के लिए क्या हो सकता है। एक आदमी समझ रहा हो कि मैं कोई अच्छा काम कर रहा हूँ और मुझको बहुत ऊंचा इससे कुछ मिलने वाला है, बादशाहत मिलने वाली है, हमेशगी की ज़िंदगी मिलने वाली है, लेकिन शैतान धोखा क्या दिया, कपड़े बदन के उतरवा लिए। ये तो अल्लाह है जिसने ढांप दिया। अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल की। फ़तलक़्क़ा आदम मिन रब्बिही कलिमातिन फ़ताब अलैहि, अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को ख़ुद तलक़ीन की तौबा के अल्फाज, क्योंकि अल्लाह नहीं सिखाएगा तो कौन सिखाएगा। अल्लाह ही ने उनको सिखाया और अल्लाह ही ने तौबा कबूल की। ये अल्लाह की रहमत है। तो अल्लाह ताला ने हमको पहले ही बता दिया, वाक़या बता दिया। और आज भी शैतान का यही हरबा हर इंसान के साथ में है। और आप बताइए चोर किसके पीछे लगता है, जिसकी जेब में कुछ भी नहीं हो या जिसको जेब ही ना हो उसके पीछे लगेगा। चोर उसके पीछे लगता है जिसके पास ऑलरेडी कुछ है, और जिसके पास ज़्यादा है उसके पीछे ज़्यादा लगेगा, क्योंकि चोर उसी से छीनना चाहेगा, चोरी करना चाहेगा जिसकी जेब में कुछ है। जिसके पास ईमान ही नहीं है, जिसके पास दीन ही नहीं है, उसके पास चोर नहीं लगेगा, उसके पीछे शैतान नहीं लगता है। वो तो ऑलरेडी गुमराह है, उसको और क्या गुमराह किया जाएगा, उसके साथ तो खेलता है वो। लेकिन जो इंसान दीन के ऊपर इस्लाम लाता है, अल्लाह को मानता है, रसूल को मानता है, औलिया को मानता है, सहाबा को मानता है, अब ये मानने के बाद शैतान क्या करेगा, ये तो सब मान रहा है, अब इसको गुमराह करो, इसको गुमराह करो। और गुमराह कैसा करता है, अक्सर औकात ताज़ीम के रास्ते से और इत्तिबा के रास्ते से गुमराह करता है। इसीलिए यहाँ पर अल्लाह ने ख़ुद फरमाया कि अल्लज़ीना ज़ल्ल सअयुहुम फ़िल हयातिद दुनिया, जिनकी कोशिशें दुनिया में बर्बाद हो गई, रायगां चली गई। वहुम यहसबून अन्नहुम युहसिनून सुन्आ, और वो इसी भरम में पड़े रहे कि हम कोई भलाई कर रहे हैं। कितने अफसोस की बात है, एक इंसान भलाई कर रहा है, समझ रहा है, लेकिन वो भलाई नहीं कर रहा। एक आदमी गलत दवाई खा रहा है, सोचे चलो कल तक ठीक हो जाएंगे, और उसने गलत दवाई खा लिया है, उसने जहर खा लिया और वही समझ रहा है। आप सोचिए, बच्चा है घर में आपके, आप उसको रोज़ाना लाल रंग की, नीले रंग की गोली ला के देते हो खाने के लिए, है? अब वो बच्चा देगा घर में बाप की गोली पड़ी हुई है, दादी की, दादा की गोली पड़ी हुई है, लाल रंग की गोली मेरी जैसी दिखाई दे रही है। अब वो खा रहा है उसको ये समझ के कि क्या है, मेरी मिठाई है, लेकिन वो मिठाई नहीं है, वो उसके लिए क्या साबित हो रही है, जहर साबित होगी उसके लिए। तो ये कितने अफसोस की बात है कि वही बच्चा जो गलती कर रहा है, आज एक पढ़ा लिखा समझदार इंसान गलती करे, इससे बड़ी हलाकत इंसान के लिए क्या हो सकती है। शैतान इसी हलाकत में हमको मुब्तला करता है। हम ये समझ रहे होते हैं कि हम अच्छा काम कर रहे हैं, शैतान धोखा देता है और हमको गुमराही में मुब्तला करता है। इस उम्मत का और इस उम्मत के बहुत सारे अफराद का यही अलमिया है कि वो दीन के नाम पर बेदीनी में मुब्तला है। आप बताइए, बेदीनी को शैतान बोला बेदीन हो जा, कोई मुसलमान, हम तो ये उम्मीद नहीं रखते हैं किसी मुसलमान से कि कोई मुसलमान बेदीनी को दीन समझ ले, यानी ये समझे उसके सामने बेदीनी पेश करे और बोले ये बेदीनी है, अब बेदीनी को मैं दीन बनाता हूँ। ऐसा कोई मुसलमान होगा? नहीं। किसी मुसलमान के सामने कहा जाए ये कुफ्र है, इसको तो ईमान समझ, कोई मुसलमान ऐसा नहीं करेगा। मुसलमान कुफ्र को कबूल नहीं करता है,
मुसलमान गुमराही को कबूल नहीं करता है। अब उसको गुमराही कबूल करने पर डालना है, क्या करना पड़ेगा? शैतान क्या करेगा? शैतान ही करेगा कि गुमराही को हिदायत बना के पेश करेगा, कुफ्र को, शिर्क को ईमान बना के पेश करेगा, बिदात को सुन्नत बना के पेश करेगा, हर किस्म की खुराफात को वो क्या करेगा? दीन बना के पेश करेगा। तो हमको थोड़ा सोचना है, हमको थोड़ा सोचना है कि जिस चीज़ को हम दीन समझे हुए हैं, जिस चीज़ को हम सही समझ रहे हैं, वाकई वो सही है कि नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी चीज़ को हम ये समझ रहे हों कि ये दीन है, ये हिदायत है, ये खैर है, ये नजात है, ये सिरात मुस्तकीम है। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये गुमराही है। हर इंसान को ये सोचना चाहिए। फिर ये देखना पड़ेगा कि वाकई हिदायत क्या है। देखिए, हिदायत कौन पाता है? जो हिदायत की तलब रखता है और हिदायत के लिए वो रास्ता इख्तियार करता है जो वाकई हिदायत का है। जो आदमी हिदायत के रास्ते को इख्तियार करे उसको हिदायत मिलती है। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में भी खुद फरमाया है, कई जगहों पर अल्लाह ने इसको जिक्र किया है। बहरहाल, तो ये यानी बुनियादी बात आप याद रखें कि इंसान के लिए सबसे बड़ी मुसीबत ये है, और एक मुसलमान के लिए सबसे बड़ी मुसीबत ये है कि वो बेदीनी को दीन समझ रहा हो और साल साल 70 साल उस पर ज़िंदगी गुजारे और ये समझे कि यही दीन है। इससे बड़ा नाकाम इंसान क्या हो सकता है? क्यों? अगर उसको मालूम होता कि ये दीन नहीं है, तौबा तो करता, लेकिन चूंकि उसने उसको बेदीनी को दीन समझा, तौबा भी नहीं किया, और जो वाकई दीन पर थे उनका दुश्मन बन गया। वाकई दीन पर जो लोग थे उनका दुश्मन बन गया। बच्चा जो छोटा होता है, डॉक्टर इंजेक्शन लेके आता है। अब डॉक्टर उसको पसंद नहीं आता है। क्यों? इसलिए कि डॉक्टर सुई चुभोता है। उसको ये मालूम नहीं है कि इसी सुई में क्या है, मेरे लिए फ़ायदा है। उसको वो तकलीफ़ याद रहती है, लेकिन उसको इलाज समझ में नहीं आता है क्योंकि इल्म उसके पास नहीं है। लेकिन कोई बच्चे उठा के ले जाने वाला चॉकलेट दिखाए, उसको चॉकलेट दिखाई देता है, लेकिन ये ले जाके क्या करने वाला है, हाथ पांव काट के भीख मांगने लगाने वाला है, उसको वो मालूम नहीं है। समझ में आ रहा है? तो उस बच्चे की तरह हम नहीं बने कि हम सामने की चीज़ को देखे, पीछे का नहीं देखें। वाकई हमको देखना चाहिए। बहुत सारे लोग हक बात जब सामने रखते हैं, लोग दुश्मन बन जाते हैं उनके। भाई ऐसा है, वो वाकई देखते नहीं कि इसमें फ़ायदा, ये खैर सही हक है कि नहीं है। बस उसकी थोड़ी सी तकलीफ़ की वजह से, कड़वाहट की वजह से दुश्मन बन जाते हैं। ये औलिया के दुश्मन हैं, ये अल्लाह के दुश्मन, ये नबी के गुस्ताख हैं। वाकई देखते नहीं है कि जिस नबी के गुस्ताख होने का इन पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है और जिस नबी की महब्बत का हम दावा कर रहे हैं, वाकई उस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या बताया और क्या चीज़ से मना किया है। तो इल्म और सही समझ का न होना इंसान को ज़िंदगी में गलत फ़ैसले करने पर मजबूर कर देता है। समझ में बात? आदमी ज़िंदगी में गलत फ़ैसले कब करता है? जब उसके पास सही इल्म नहीं हो। सही इल्म अगर नहीं है आदमी के पास, आदमी गलत फ़ैसले करता है। दुश्मन को दोस्त समझता है, दोस्त को दुश्मन समझता है, फ़ायदे को नुकसान समझता है, नुकसान को फ़ायदा समझता है, हक़ को बातिल समझता है, बातिल को हक़ समझता है, गुमराही को दीन समझता है और दीन को गुमराही समझता है। बहुत सारे लोग दीनदारी को और उस हक़ को जो अल्लाह और उसके रसूल के नाम से बयान किया जाए, उसको गुमराही करार देते हैं। कितनी अफसोस की बात है। ज़रा थोड़ा सा वो रुक जाते, ज़रा थोड़ा सा वो सब्र करके सुन लेते, देख लेते, खोल के किताबें देखते, अल्लाह वालों की बातें देख लेते, अगर उनके सामने वाकई हक़ आ जाता उसको मान लेते उसको। और सबसे बड़ी बात किसकी है? अल्लाह की बात है। और अल्लाह ताला ने अपनी बात को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से उम्मत तक पहुँचाया। अल्लाह उसके रसूल की बात से बढ़कर किसी और की बात नहीं हो सकती है। तो खुलासे कलाम ये कि शैतान इंसान को गुमराह करने का अहद कर चुका है और उसकी मेथोडोलॉजी क्या है, उसका तरीक़ेकार क्या है? गुमराही को हिदायत बनाकर पेश करेगा, शिर्क को ईमान बना के पेश करेगा और बिदआत को, खुराफात को दीन बना के पेश करेगा, रस्म रिवाज को दीन बना के पेश करेगा और उसूल नापने का पैमाना ही छुपा देगा। एक आदमी, मिसाल के तौर पर आप समझें इस बात को,
एक आदमी है जो गलत वज़न, जो नाप तोल में डंडी मारता है और आपको गलत माल सप्लाई करता है, सीमेंट के पोते हो या फिर कुछ भी हो, अब उसमें से कम कम करके आपको देता है। अब आप चेक करते हो, जब भी चेक करते हो गलत निकलता है। या आपकी दुकान में ही कोई ऐसा आदमी है जो क्या करता है, चोरी उसमें से करता है और वापस से बोरिया ठीक ठाक सी के रख देता है, और आप चेक करें तो गलत निकल रहा है। उस आदमी के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या होगा, आपकी फुटपट्टी, आपका तराजू ही छुपा दे। शैतान ने भी यही किया। शैतान ने क्या किया, उम्मत में गुमराह तो करना है। आप सोचें, जो बात मैं बोल रहा हूँ उसको अच्छे से सोचिए। उम्मत को गुमराह तो करना है। अब क्या करना है, गलत बात को सही बना के पेश करना है, सही बात को गलत बात बना के पेश करना है। इनको बताना, अरे ये गलत है, ये सही है। अब उम्मत, अल्लाह ने इंतज़ाम इनके लिए किया है। क्या इंतज़ाम किया है, अपने रसूल पर वो इल्म नाजिल किया है जिससे वो लोग सही गलत को चेक करें। तराजू अल्लाह ने दे दिया है कुरान और सुन्नत से। अल्लाह ताला ने तराजू दे दिया है। शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन हुदल लिन्नासी व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान। रमज़ान वो महीना है जिसमें अल्लाह ताला ने कुरान नाजिल किया। उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन, जो क्या है, हुदल लिन्नास, लोगों के लिए हिदायत है। व बय्यिनातिन मिनल हुदा, हिदायत की दलीलें इसमें हैं। वल फ़ुरक़ान, इसमें फ़ुरक़ान की दलीलें, हक़ और बातिल को अलग अलग करने की इसमें दलीलें अल्लाह ने रखी कुरान में। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा है, सुन्नत है आपकी, जो कुरान की बातों को और वाज़ेह करती है। किताब और सुन्नत गुमराही से बचने के लिए ज़रूरी है। वो फुटपट्टी है, वो तराजू है जिससे तोल के मालूम कर सकते हैं क्या सही है क्या गलत है। वो थर्मोमीटर जिससे मालूम कर सकते हैं। लेकिन शैतान ने क्या कर दिया, अब जब मैं इनको गुमराह करूँगा तो गुमराही के बाद ये क्या करेंगे, चेक कर सकते हैं सही क्या गलत क्या है। एक काम करो, ये भी छुपा के रख दो, ये भी छुपा दो। अब इसको मिटा तो नहीं सकते हैं, क्यों, क्योंकि अल्लाह ने वादा कर दिया है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। कुरान करीम में अल्लाह ने वादा किया है, हमने ही इस कुरान को, नसीहत को नाजिल किया है, हम ही हैं इसके नाजिल करने वाले और हम ही इसके मुहाफ़िज़ हैं। कुरान को कोई मिटा नहीं सकता है। कुरान हमेशा बाकी रहेगा क़यामत तक। कुरान की हिफाजत का वादा किसने किया है, अल्लाह ने किया है। इसको मिटाया नहीं जा सकता है, इसको छुपाया जा सकता है। और छुपाने वाले कौन है, आप सोचिए। कोई दुश्मन है, खुद मुसलमान है। आज घर में भी आप देखिए, जुज़दान में लपेट के एकदम ऊपर हाथ नहीं जाना चाहिए। कौन किया, दादी अम्मा, नानी अम्मा, उन्होंने किया। आज मुसलमानों के घरों में कुरान, अरे फिर कोई पढ़ने शुरू भी करे अगर, तो कोई ना कोई आके उसके कान में फूंक देता, अरे कुरान मत पढ़ना, गुमराह हो जाएंगे। कुरान पढ़ने से आदमी गुमराह होगा, कुरान पढ़ने से आदमी गुमराह होगा। हदीस पढ़ने लगा, अरे ये देखो हदीस पढ़ने वाले खबीस लोग आ गए, है कि नहीं है। हदीस पढ़ने से आदमी खबीस होता है, हदीस पढ़ने से खबीस से बचता है। आप बताइए, खबीस से बचने का रास्ता हदीस में है। पाखाने के लिए आदमी जब जाता है क्या दुआ पढ़ता है, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुबूसी वल खबाइस। कहाँ से मालूम पड़ा, हदीस से मालूम पड़ा। तो खबीस से बचने का रास्ता कहाँ से मिला, हदीस से मिला। हदीस तो खबीस से बचना सिखाती है। अगर हदीस छोड़ देंगे तो खबीस के शिकंजे में आ जाएंगे। तो ये किसकी तरफ से आता है, ये उन लोगों की तरफ से आता है जो दीन नहीं जानते हैं। ये हमारे भाई हैं। बहुत सारे लोग इस तरह की बातें करते हैं, तो शैतान ने दिलों में डाल दिया बहुत सारे हमारे मुसलमान भाइयों के, कुरान हदीस पढ़ने से गुमराह हो जाता, ताकि एक आदमी गुमराही में पड़ा रहे। एक आदमी है, उसके चेहरे पे कुछ लगा हुआ है और एक दुश्मन नहीं चाहता है कि उसको मालूम पड़े यहाँ कालिक लगी हुई है। बोले आईना मत देख, आईना मत देख। काय को देखता आईना, अच्छा दिख रहा तू, बहुत भारी, आज तो दूल्हा दिख रहा तू। तो ये भी थोड़ा एकदम, और बोल रहा ना अभी दूल्हा दिख रहा तो और क्या है। लेकिन उसको मालूम है उसके चेहरे पे कालिक लगी हुई है, क्योंकि वो दुश्मन है। दुश्मन ही आईना नहीं देखने देगा, है कि नहीं है। और अगर दोस्त है तो अगर क्या लगा के रखा तूने, पूछ मुँह पे से, दोस्त है ये वाकई। तो शैतान ने आईना देखने से मुसलमान को क्या कर दिया, आईना छुपा दिया, उसका आईना छुपा दिया। हमारा अपना आईना क्या है, कहाँ हमको देखने मिलेगा कि हम सही जा रहे कि गलत जा रहे, हम सही चल रहे कि गलत चल रहे, कैसा मालूम पड़ेगा।
हर आदमी अपने आप को सही समझता, हर आदमी अपने आप को सही समझता। बच्चा छोटा है, उसको बाहर मत जा बोले, बोलता नहीं बाहर जाना सही है। उसको ऐसा लगता माँ बाप जबरदस्ती रोक रहे। माँ बाप जो बोले बच्चे की समझ में नहीं आता है। जवान बच्चा है उसकी भी समझ में नहीं आता, शादीशुदा है उसकी समझ में बूढ़े माँ बाप का नहीं आता है। जुनून सवार होता है हर आदमी के ऊपर, उसको समझ में नहीं आता है। उसके लिए कुछ तो ऐसा होना चाहिए जिस पे उसको यकीन हो कि ये हक है, इसमें जब आ गया ऐसा है तो सही रहता। वो क्या है? वो हमारा दिल है। हमारा दिल नहीं, हमारा दिल का हाल बदलता रहता है। 10 साल पहले दिल कुछ था, आज कुछ है। कल कुछ अच्छा लगता था, आज कुछ अच्छा लगता है। वो क्या पैमाना है जिसकी बुनियाद पर हमको मालूम पड़ेगा सही क्या है गलत क्या है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दौर में बता दिया, और अल्लाह ने कुरान करीम में बतला दिया कि वो कुरान है और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तरक्तु फीकुम शैअइन लन तदिल्लु बअदहुमा। मैं अपने बाद 2 चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ, इन 2 के बाद तुम कभी गुमराह नहीं होंगे। किताबुल्लाही व सुन्नती, किताबुल्लाही व सुन्नती, अल्लाह की किताब और मेरी सुन्नत। वलन यतफर्रक़ा हत्ता यरिदा अलैहिल हौद, और ये दोनों जुदा नहीं होंगे यहाँ तक कि हौज़ पर मुझसे आ मिले। यानी कोई दौर ऐसा नहीं होगा छोड़ दो हदीस को, चलो कुरान पे चलेंगे। अल्लाह बड़ा क्या रसूल बड़े? बोला अल्लाह बड़ा, तो छोड़ो रसूल को, चलेंगे कुरान पे, अल्लाह की बात पे। गुमराही, 2 चीज़ों को थामे रहना पड़ेगा गुमराही से बचने के लिए। वो क्या है? अल्लाह की किताब और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत। तो ये 2 चीज़ें थी। शैतान ने क्या किया? गुमराह इधर से कर दो, गलत को सही बताओ, और सही गलत का फ़र्क जिस चीज़ से कर सकते हैं उसको छुपा दो, और ऐसा इनके दिल में डाल दो कि ये खुद ही छुपाने वाले बने हैं। ये खुद ही छुपाने कितनी, आप सोचो, कोई दुश्मन साजिश करता मुसलमानों के खिलाफ, इनको इनकी किताब पढ़ने नहीं देने का, तो कोई अजीब बात इसमें नहीं थी। आज मुसलमान बोल रहा है कि अल्लाह की किताब नहीं पढ़ने का, समझ के अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस नहीं पढ़ने का। आप बताइए फिर किसकी किताब पढ़ने का? किसकी किताब पढ़ने का? हमारे अल्लाह की किताब नहीं पढ़ने का, हमारे नबी की बातें नहीं पढ़ने का, फिर किसकी बात पढ़ने का? कलमा किसका पढ़ने का? कभी सोचा मुसलमान इसको? आज कहाँ जा रहा मुसलमान? क्या बोल रहा अपने मुंह से? आप बताइए कि जो लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रोकते थे वो किस कलाम से रोकते थे? उस जमाने में जो लोग रोकते थे वो किससे रोकते थे? ला तस्मऊ लिहाज़ल कुरआन वल्गौ फीह वक़ाल अल्लज़ीना कफ़रू ला तस्मऊ लिहाज़ल कुरआन वल्गौ फीह लअल्लकुम तग़लिबून। कुरान में अल्लाह ने जिक्र किया, जो मुशरिकीन हैं वो कहते हैं इस कुरान को मत सुनो। अल्लाह ने फरमाया जो इनकार करने वाले वो कहते हैं ला तस्मऊ लिहाज़ल कुरआन वल्गौ फीह, इस कुरान को मत सुनो, इसमें ऐब निकालो। कुरान पढ़ा जाए तो शोर मचाओ, सुनो मत उसको। लअल्लकुम तग़लिबून, ताकि तुम गालिब आ जाओ, ताकि तुम गालिब आ जाओ उस पर। तो कुरान से कौन रोकता था? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाने से कौन रोकता था? तो अल्लाह और उसके रसूल की बात से रोकना ये हक़ वाला तरीक़ा नहीं है। अल्लाह और उसके रसूल की बात की तरगीब देना ये हक़ वालों का तरीक़ा है। इसीलिए आप देखें शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह का कौल मशहूर कौल है, फरमाते हैं ला मुईन इल्लल्लाह वला दलील इल्ला रसूलुल्लाह। इतनी बड़ी बात है, एक जुमले में पूरी बात ख़त्म कर दी उन्होंने, कुछ मौका ही नहीं बोलने का और आगे। कोई मददगार नहीं सिवाय अल्लाह के, और कोई रास्ता बताने वाला नहीं सिवाय अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। कौन बोल रहा है? ये इतने बड़े सालिहीन में से, इतने ऊंचे दर्जे के अल्लाह के यानी नेक बंदे जिनको वली कहा जा सकता है, कि सारे उलमा उन पर मुत्तफिक हैं, कह रहे हैं कि कोई मददगार नहीं सिवाय अल्लाह के। अब आज अफसोस की बात यह है कि आप देखें ईसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की तौहीद की दावत दी, लेकिन लोगों ने उन्हीं को अल्लाह के साथ शरीक बनाया, अल्लाह का बेटा बनाया। कितनी अफसोस की चीज़ है। और आज मुसलमानों में शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी रहमतुल्लाह खुद फरमा रहे हैं अल्लाह के सिवा कोई मदद करने वाला नहीं। लेकिन आज कितने हमारे मुसलमान भाई हैं या गौस अल मदद कह रहे हैं, लेकिन मुईन किसको बता रहे हैं? शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह कह रहे हैं कि अल्लाह के सिवा कोई मदद करने वाला नहीं, लेकिन या गौस अल मदद हमारा मुसलमान भाई कह रहा है। क्यों ऐसा? इसलिए कि वाकई उसने शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की भी बातें नहीं पढ़ी,
इल्म की कमी ये गुमराही का बहुत बड़ा सबब है। इल्म की कमी। सही इल्म अगर आदमी के पास होगा वह आदमी गड्ढे में नहीं जाए। मैंने शुरू में कहा ना कि ठोकर लगने और गड्ढे में गिरने का सबब क्या होता है? इल्म नहीं होता है आदमी को। सही इल्म का होना ज़रूरी है और शैतान यही चाहता है कि इंसान सही इल्म से दूर हो। और सही इल्म क्या है? वाकई अगर कोई सही इल्म है तो अल्लाह की किताब और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत, इससे बढ़ के कोई इल्म नहीं है। सबसे बेहतरीन और वाकई हक या हकीकी इल्म वही है जो अल्लाह की तरफ से आए। अल हक़्क़ु मिन रब्बिका, अल्लाह ने खुद फरमाया हक वो है जो तेरे रब की तरफ से आया है। हक वो है, सच्चाई वो है जो तेरे रब की तरफ से आई है। तो अल्लाह ने जो इल्म नाजिल किया है, इस इल्म के ताबे अगर मुसलमान हो जाए और अपनी ज़िंदगी को चेक करे, भरम में न रहे, धोखा आदमी नुकसान में तब जाता है जब वो भरम में रहे। अरे कुछ नहीं होता, मैं सही जा रहा है। आदमी गाड़ी पे जा रहा है, अगर उसका काम है वो चेक करे ये रास्ता है कि नहीं है। जो आदमी छोड़ देता है चेक करना, वो इतने दूर गलत रास्ते पे निकल जाता है कि फिर वापस आने के लिए भी रास्ता नहीं मिलता। तो जो आदमी एहतियात वाला होता है वो बार बार चेक करता है कि वाकई में सही रास्ते पे हूँ कि नहीं हूँ। इसलिए हमारे लिए ज़रूरी है कि हम चेक करें कि हम वाकई सिरात मुस्तकीम पर हैं या नहीं। और ये हर मुसलमान के लिए ज़रूरी है। क्यों? इसलिए कि शैतान भटकाने वाला है। और अगर ये इतना अहम नहीं होता तो अल्लाह ताला हर रकात में हमको ये दुआ करने के लिए नहीं कहता। अल्लाह ताला ने क्या दुआ सिखाई हर रकत में? इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, अल्लाह हमको सिरात मुस्तकीम की हिदायत दे, अल्लाह हमको सिरात मुस्तकीम की हिदायत दे। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, उन लोगों का रास्ता जिन पर तूने इनाम किया। गैरिल मग़दूबि अलैहिम, उनका नहीं जिन पर तेरा गुस्सा हुआ। वलद्दाल्लीन, और उनका भी रास्ता नहीं जो रास्ते से भटक गए। गुमराही दो किस्म की होती है, एक इल्मी गुमराही, दूसरी अमली गुमराही। एक इल्म के बिगाड़ से गुमराही आती है और दूसरे अमल के बिगाड़ से गुमराही आती है। एक मालूम नहीं होने की वजह से, अधूरे इल्म पर ज़िंदगी गुजारने की वजह से आदमी गुमराह होता है, और दूसरे के इल्म के बावजूद अमल नहीं करने पर ख्वाहिशात की इत्तिबा करने से आदमी गुमराह होता है। दो ही तरीके हैं गुमराह होने के। क्या है? एक ही कि मालूम नहीं और कुछ भी कर रहा, गुमराह होगा। नमाज आती नहीं, पढ़ रहा, गलत नमाज है, कोई भी डांटेगा उसको, नमाज पहले सीख फिर उसके बाद नमाज पढ़ा। और दूसरा ये है कि जानता है नमाज फ़र्ज है लेकिन पढ़ता नहीं है। ये क्या हुआ? जानने के बावजूद अमल नहीं करना। तो एक गुमराही होती है गलत इल्म की वजह से या इल्म की कमी की वजह से, और दूसरी गुमराही होती है इल्म होने के बावजूद ख्वाहिशात की इत्तिबा करना और अमल नहीं करना। इस वजह से अल्लाह ने दोनों रास्तों से पनाह मांगने के लिए हमको कहा। अल्लाह ने कहा गैरिल मग़दूबि अलैहिम, अल्लाह उनके रास्ते से भी बचा जिन पर तेरा गुस्सा हुआ। यहूद कि उनके पास इल्म था लेकिन ख्वाहिशात की इत्तिबा करते थे। वलद्दाल्लीन, और गुमराहों के रास्ते से बचा नसारा, ईसाई, जिन्होंने अपने दिल से अकीदे बनाए, अपने दिल से दीन के अंदर मुजाहिदे इख्तियार किए। तो अपने दिल से दीन बना लेना नसारा का तरीक़ा है, और अल्लाह के दीन को जानने के बावजूद अमल नहीं करना यहूद का तरीक़ा है। इन दोनों तरीक़ों से बचना ज़रूरी है। इसीलिए आप देखेंगे कि नसारा के अंदर गुमराही क्या आई? उन्होंने अपने दिल से रूहानियत ईजाद की, उन्होंने अपने दिल से ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा बना लिया, अपने दिल से अकीदा बना लिया कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के साथ शरीक हैं। उन्होंने अपने दिल से कुछ भी अकीदे बना लिए, अपनी अकल में जो आया अकीदा बना लिया, अपनी अकल में जो आया इबादत का तरीक़ा बना लिया। ये गुमराही है। तो हमारे लिए ज़रूरी है कि हम चेक करें कहीं हम भी तो उनके रास्ते पे नहीं चल रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि हम जिसको दीन समझ रहे हैं वाकई वो दीन ना हो। इसके लिए हिदायत का रास्ता क्या है कि एक आदमी वाकई उस दीन की तरफ आए जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन क्या है और हमको क्या करना है, और गुमराही कहाँ से आएगी। दो चीज़ें हैं जहाँ से आम तौर से गुमराही आती है। दो चीज़ों में शैतान आम तौर से इंसान को गुमराह करता है, इसको याद रखिए। एक इबादत, दूसरे शरीयत। इबादत की राह से गुमराह करता है कि किसको माबूद बनाना किसको नहीं। दो, शरीयत के रास्ते से गुमराह करता है कि कहाँ से शरीयत लेना कहाँ से नहीं, है कि नहीं। गौर कीजिए, दिन भर करेंगे तो भी यही निकलेगा।
और क़ुरान करीम में अल्लाह ताला ने ख़ुद इसको ज़िक्र किया है एक ही जगह पर। अल्लाह ताला फरमाता है कुल या अहलल किताबी, यानी अल्लाह ताला ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया, कुल या अहलल किताबी, ए नबी आप कहिए ए अहले किताब, तआलू इला कलिमतिन सवाइम बैनना व बैनकुम, ए अहले किताब आओ एक ऐसी बात की तरफ, एक ऐसे कौल की तरफ, एक ऐसे कलिमे की तरफ जो तुम्हारे हमारे बीच यकसा हैं, तुम भी मानते हो हम भी मानते हैं। सवाइम बैनना व बैनकुम अल्ला नअबुदा इल्लल्लाह, वो क्या बात है जिस पर तुम भी हमारे साथ मुत्तफिक हो। अल्ला नअबुदा इल्लल्लाह, कि हम अल्लाह के सिवा किसी और की इबादत न करें, इबादत वला नुशरिका बिही शैआ, और हम उसके साथ किसी को शरीक न करें। वला यत्तखिदा बअदुना बअदन अरबाबा मिन दूनिल्लाह, और हम अल्लाह के सिवा आपस में एक दूसरे को अपना रब न बना लें। दो बातें अल्लाह ने यहाँ पर बयान की। फ़इन तवल्लौ फ़क़ूलू अशहदू बिअन्ना मुस्लिमून, और अगर ये नहीं मानते हैं, मुँह मोड़ के चल देते हैं, पीठ फेर के निकल जाते हैं, तो तुम कह दो तुम गवाह रहना, हमने तुमको पहुँचा दिया, हम मुसलमान हैं, हम तो मानते हैं इस बात को, चाहे तुम ना मानो। इस आयत में अल्लाह ने कितनी बातें बयान की हैं। नंबर एक, अल्ला नअबुदा इल्लल्लाह, अहले किताब उनको दावत दी जा रही है कि तुम एक ऐसे कलीमे की तरफ आओ जिसको तुम और हम मानते हैं, अल्ला नअबुदा इल्लल्लाह वला नुशरिका बिही शैआ, कि हम अल्लाह के सिवा किसी और की इबादत न करें, अल्लाह के सिवा किसी और की इबादत न करें, और अल्लाह के साथ किसी को शरीक न करें, न इबादत में, न औसाफ में, न रुबूबियत में, न उलूहियत में, न अल्लाह के अस्मा व सिफ़ात में। वला नुशरिका बिही शैआ, तो एक तो ये इबादत का मामला हुआ। दूसरा शरीयत का मामला है, वला नत्तखिदा वला यत्तखिदा बअदुना बअदन अरबाबा मिन दूनिल्लाह, और हम में से कोई किसी दूसरे को अल्लाह के सिवा अपना रब न बना ले। ये शरीयत के सिलसिले में है। अगर इसको आप गौर करें तो ये दो चीज़ें हैं जो आम तौर से गुमराही के असबाब में से हैं। एक, अल्लाह के सिवा किसी और की इबादत करना। दो, अल्लाह की शरीयत के सिवा किसी और चीज़ को मअख़ज़ इल्म और मअख़ज़ इस्तिदलाल बना लेना। अल्लाह की शरीयत को छोड़ के रस्म व रिवाज, फ़ुलाँ इब्न फ़ुलाँ या बाप दादा या किसी और चीज़ को अपने लिए दीन लेने का रास्ता बनाना, दीन का बर्तन बनाना कि यहाँ से हम दीन लेते हैं। तो दो चीज़ें हैं, अल्लाह की इबादत और अल्लाह की शरीयत। गुमराही आम तौर से आएगी इन दो चीज़ों में आएगी, और जब अल्लाह की शरीयत में गड़बड़ हो जाएगी तो इबादत में अपने आप हो जाएगी, है कि नहीं। जब दीन लेने का ज़रिया ही गलत हो जाए तो फिर इबादत भी गलत हो जाएगी। क्यों? इसलिए कि अगर अल्लाह के सिवा दूसरों की इबादत करने के लिए वो इल्म कहेगा तो वो उसकी भी इबादत करना शुरू कर देगा। आइए देखते हैं कि कुरान और सुन्नत में इस सिलसिले में क्या बताया गया और ये क्यों बिगाड़ आता है। इबादत में बिगाड़ के असबाब क्या हैं और शरीयत में बिगाड़ के असबाब क्या हैं। यानी आदमी की इन दो बातों में, इबादत किसकी करे और शरीयत कहाँ से ले, इन दो चीज़ों में गुमराही कैसे आती है, उसके क्या असबाब हैं। सबब नंबर एक, चूँकि हमारे पास वक्त बहुत कम है, मैं समझता हूँ मैं इख्तिसार से कुछ बातें कहूँगा, सारी बातें खोल खोल के बताएंगे बहुत टाइम जाएगा। नंबर एक, शिर्क जो तौहीद के बिलमुकाबिल है, क्योंकि पहला जुमला क्या है, इसी आयत को हम बुनियाद बना के चलते हैं कि अल्ला नअबुदा इल्लल्लाह, कि हम अल्लाह के सिवा किसी की इबादत न करें, और वला नुशरिका बिही शैअन, कि हम अल्लाह के साथ किसी चीज़ को भी शरीक न करें। तो ये पहला हुक्म है जो अल्लाह की तरफ से यहाँ पर अहम तरीन हुक्म है। अल्लाह के सिवा किसी की इबादत नहीं, अल्लाह के साथ किसी चीज़ में किसी को शरीक नहीं। इसमें गुमराही कहाँ से आती है, क्यों आती है। नंबर एक, सालिहीन की ताज़ीम में गुलू, नेक बंदों की, अंबिया, रसूल, औलिया, बड़े, इनकी ताज़ीम में गुलू। गुलू की क्या माना है, हद से पार कर देना। मिसाल के तौर पर वालिदैन हैं और वालिदैन की इज़्ज़त करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, वालिदैन का एहतराम करना चाहिए। अब कोई आदमी वालिदैन का एहतराम करने का उसके दिल में ऐसा जज्बा आया, काम से जैसा आया बैग रखा सीधा सज्दे में गया,
एक तो पहले वालिद साहब भी डर जाएंगे, क्या कर रहा है, इसको क्या हुआ, बोलेंगे बहुत इज्जत कर रहा मैं आपकी। चलेगा ऐसा? नहीं चलेगा। बोले इज्जत कर रहा ना, उसमें क्या जाता है? बोलेंगे नहीं, इज्जत करना अपनी जगह है, लेकिन इतनी नहीं। तो क्या कर रहा, लिमिट पार कर रहा आपने, कि अल्लाह का एहतराम, अल्लाह की ताज़ीम, अल्लाह की इबादत में बंदों को शरीक नहीं करेंगे। बंदे की एक हद है, उसके बाद रुकना है। जो अल्लाह के लिए वो बंदे के लिए नहीं आना चाहिए, जो अल्लाह के लिए ख़ास है वो बंदे के लिए नहीं करना चाहिए। तो माँ बाप बोलेंगे, कुरान में अल्लाह ने बोला ना माँ बाप की इज्जत करो, माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करो, तो कर रहा ना मैं सद्दा उनको। सद्दा अच्छी चीज़ है क्या? नहीं, अच्छी है, तो माँ बाप को अच्छी चीज़ कर रहा ना मैं। तो बोलेंगे नहीं, सद्दा किसके लिए है? अल्लाह के लिए ख़ास है। वस्जुदू लिल्लाहि लज़ी, यानी अल्लाह ने खुद कहा कि खलक़हुन्ना इन कुंतुम इय्याहु तअबुदून, तुम अल्लाह को सद्दा करो जिसने इन सब मखलूक़ात को पैदा किया है, अगर तुम उसी के बंदे हो तो जो अल्लाह के लिए ख़ास है इबादती उमूर में से, वो अल्लाह के सिवा किसी बंदे के लिए कर सकते हैं? नहीं। लेकिन इंसानियत में गुमराही आई तो गुमराही के असबाब में से बहुत बड़ा सबब क्या था कि सालिहीन की ताज़ीम में गुलू किया गया। सालिहीन की ताज़ीम में गुलू करना, किसी की इज़्ज़त करना चाहिए। अब बाज़ लोग ये कहते हैं कि ये लोग औलिया की इज़्ज़त नहीं करते हैं, ये लोग औलिया की ताज़ीम नहीं करते हैं। आप बताइए, हम औलिया की ताज़ीम करने में सबसे आगे हैं। औलिया की ताज़ीम में सबसे पहली चीज़ ये है कि औलिया की तालीमात को माना जाए, उनसे मोहब्बत रखी जाए, उनकी तालीमात को माना जाए। ताज़ीम का मतलब बाप की ताज़ीम है, बाप उसकी ताज़ीम कर रहा, ठीक है, अदब से खड़ा हो गया सर झुका के, बाबा ज़रा बेटा पानी तो ला, बोले सर झुका के, फिर अरे पानी ला, प्यास लगी, हलक सूख रहा, मर जाऊंगा तो क्या होगा, बहुत ताज़ीम कर रहा, और झुक गया थोड़ा, चलेगा? कोई आदमी दावा कर सकता मैं बहुत ताज़ीम करता वालिदैन की, उनके सामने से हिलता ही नहीं, वो पानी ला बोले तो भी नहीं, आग लगी बुझाने के लिए ला कुछ तो भी नहीं, ताज़ीम से खड़े रहता। चलता है ऐसा? जो हुक्म ना माने और इज्जत दिखाए, कोई भी बॉस हो कंपनी का, बहुत उसके सामने अदब से, कोई भी बच्चा है स्कूल का, घर का बच्चा है, कोई आदमी इसको पसंद नहीं करता है। ऐसी ताज़ीम क्या काम की जो कुछ सुनता नहीं और खाली अदब से खड़े होता, नहीं मांगता हमको, इसको ले जाओ, इसको देख के हमको एलर्जी हो रही। कोई भी आदमी ऐसा बोलेगा। तो ताज़ीम जो है, ताज़ीम अगर ताअत के साथ ना हो तो वो खुद मुसीबत बन जाती है, वो खुद मुसीबत बनती है। औलिया इसलिए नहीं आए दुनिया में, अंबिया इसलिए नहीं आए दुनिया में कि लोग उनके आगे सिर्फ ताज़ीम से खड़े रहें। सहाबा क्या करते थे? सहाबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताज़ीम भी करते थे और ताअत भी करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इतनी ताज़ीम करते थे कि आप वुज़ू करते थे तो आपके पानी के कतरे ज़मीन पर गिरने नहीं देते थे। लेकिन जहाँ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वुज़ू के कतरे सहाबा ज़मीन पर गिरने नहीं देते थे, वहाँ आपकी बात भी ज़मीन पर गिरने नहीं देते थे, है कि नहीं? आज मुसलमान ताज़ीम बहुत करता और दीन की अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म नहीं मान रहा है, आपकी बात कोई ध्यान नहीं है उसमें, लेकिन ज़ात की ताज़ीम नहीं छोड़ेंगे, नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे, है कि नहीं है? नबी की ताज़ीम कर रहा है, नबी की ज़ात की ताज़ीम के साथ साथ नबी की बात की ताज़ीम भी ज़रूरी है, क्योंकि नबी अपनी ज़ात मनवाने के लिए नहीं आए थे, नबी अपने अल्लाह की तरफ से लाई हुई बात मनवाने के लिए आए थे। आप बताइए, क्या अबू तालिब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त नहीं करते थे? अबू तालिब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त करते। कोई एक वाक़या बताइए कि अबू तालिब ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को धुतकारा हो, आपकी इंसल्ट की हो, कोई एक वाक़या बताइए आप। अबू तालिब तो वो हैं जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बॉयकॉट जब किया गया और भूखे रहते थे, अबू तालिब भी साथ में रहते थे। लेकिन सिर्फ ज़ात की ताज़ीम काफ़ी है क्या? बल्कि आपकी बात की ताज़ीम भी होना चाहिए, चाहे वो बात ईमान से मुतालिक हो, चाहे वो अमल से मुतालिक हो। ईमान लाने के लिए जो मानने के लिए बोले मानेंगे, हमारे नबी ने जो बताया हम मानते हैं, जो नहीं मानने का नहीं मानते, जो करने का वो करते, जो नहीं करने का वो नहीं करते। जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से हुक्म आए उसको हम मानते हैं, चाहे वो बात ईमान से मुतालिक हो, अकीदे से मुतालिक हो, या वो अमल और इबादत और शरीयत और अहकाम और अखलाक और जो चाहे चीज़ हो उससे मुतालिक हो। तो सिर्फ ज़ात की ताज़ीम करना ये अच्छा तरीक़ा नहीं है, सहाबा का तरीक़ा नहीं है, बल्कि बात की भी ताज़ीम होना चाहिए, ये चीज़ असल है। तो यहाँ पर अल्लाह ताला ने बतलाया कि
तालू इला कलिमतिन सवाइन बैनना व बैनकुम अल्ला नअबुदा इल्लल्लाह, कि अल्लाह के सिवा हम किसी की इबादत नहीं करें, वला यत्तखिज़ बअदुना बअदन अरबाबा मिन दूनिल्लाह, और उसमें क्या कहा, वला नुश्रिका बिही शैआ, कि अल्लाह के सिवा किसी और को अल्लाह के साथ शरीक न करें। तो ये इबादत में शिर्क नहीं चलेगा। और ये शिर्क आता कहाँ से है? बड़ों की, अकाबिरीन की, सालिहीन की, औलिया की, अंबिया की ताज़ीम से। मिसाल के तौर पर तारीफ़ में ऊंचा बढ़ा देना किसी को, वही जो अर्श पे था मुस्तवी, खुदा होकर उतर पड़ा है मदीने में मुस्तफ़ा होकर। कौन बोला है? अबू जहल बोला? नहीं, मुसलमानों में से किसी ने जहालत में बोल दिया। वही जो अर्श पे था मुस्तवी खुदा होकर, जो अर्श पे था ना खुदा अपना, वही क्या हुआ है? उतर पड़ा है मदीने में मुस्तफ़ा होकर। मदीने में वही है मुस्तफ़ा बन के आया। जो अर्श पे अल्लाह है, ज़मीन पे आया तो कैसा क्या बन के आया? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बन के आया। कौन बोल रहा है? ये मुसलमान ने घड़ा शेर। अभी क्या हुआ? बोले नबी की तारीफ करना गलत है क्या? अगर मना किए तो आदमी क्या बोलेगा? अच्छा है ना, तारीफ ही तो, तारीफ की हद होना चाहिए कि अगर बंदे को, अभी कोई आदमी कहे कि नऊज़ बिल्लाह हमारे वालिद साहब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बराबर है, सब धुलाई करेंगे कि नहीं करेंगे? उसकी सब उसको गलत कहेंगे, उसको काफिर कहा जाएगा। क्योंकि अगर वो कहता है हमारे वालिद साहब इतने अच्छे हैं कि नबी के बराबर है, बोले कि तेरे वालिद साहब अच्छे हैं, हम मानते हैं, मौलवी साहब हैं, नमाज पढ़ते, तहज्जुद पढ़ते, हज को जाते, सब करते, नबी के बराबर नहीं हो सकते हो। नबी कहाँ है? बाकी नबी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बराबर नहीं, तेरा बाप कैसा नबी के बराबर हो सकता है? सारे नबियों से अफजल कौन है? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप बताइए, एक इंसान दूसरे इंसान के बराबर नहीं हो सकता है, एक नेक इंसान नबी के बराबर नहीं हो सकता है, नबी अल्लाह के बराबर हो सकते हैं। तो हर एक की एक हद होती है, बंदों में लेवल होते हैं, और बंदगी का लेवल है कि अल्लाह उससे ऊपर है। अल्लाह और बंदे को बराबर कर सकते नहीं कर सकते, बंदे बंदे को बराबर नहीं कर सकते और बंदे अल्लाह को बराबर कर सकते। तो इंसान की शामत कहाँ से आती है? शामत वहाँ से आती है जब वो बंदे को अल्लाह के बराबर बनाता है। सारी चीज़ों में बनाना ज़रूरी नहीं है, एक भी चीज़ में अल्लाह के बराबर किसी को बना दे वो गुमराह हो जाता है। तो ये जो चीज़ है, ये सालिहीन की तारीफ़ करना, चाहे वो नबी हो चाहे वो वली हो, जिनकी भी तारीफ़ में उनको इतना बढ़ाना कि ऐसी तारीफ़ कर देना जो अल्लाह के बारे में है, जैसा कि अल्लाह है, अल्लाह के जैसा उनको बता देना। आप बताइए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसको नहीं जानते थे? आप जानते थे, और आप अपने बारे में सबसे ज़्यादा हसास थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला तुतरूनी कमा अतरतिन नसारा ईसा इब्न मरियम, ला तुतरूनी कमा अतरतिन नसारा इब्न मरियम, मुझको तारीफ़ में इतना मत बढ़ाओ जितना ईसा इब्न मरियम को लोगों ने तारीफ़ में बढ़ा दिया। मुझको इतना ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के तारीफ़ में पेश मत करो जितना ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में उनके मानने वालों ने उनकी इतनी तारीफ़ की, इतनी तारीफ़ की, अल्लाह का बंदा बंदा बंदा, बेटा बेटा बना दिया, अल्लाह अल्लाह बना दिया। तो ईसा अलैहिस्सलाम की तारीफ़ करने वालों ने इतनी तारीफ़ की कि अल्लाह के बराबर उनको बना दिया। ला तुतरूनी कमा अतरतिन नसारा इब्न मरियम, मुझको तारीफ़ में इतना मत बढ़ाओ जितना ईसा इब्न मरियम को उनके मानने वालों ने बढ़ा दिया। फ़इन्नमा अना अब्दु फ़क़ूलु अब्दुल्लाहि व रसूलुहु, बल्कि मैं तो अल्लाह का बंदा हूँ, मैं अल्लाह का बंदा हूँ, तो तुम मेरे बारे में जब कहो तो कहो अल्लाह के बंदे और उसके रसूल। यानी इंसान चाहे कितना भी बड़ा मर्तबा उसका हो जाए, बंदे की हद से बाहर वो निकलता है नहीं। इसलिए अत्तहियात में क्या कहते हैं हम? अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, कि रसूल मानने से पहले भी अब्द मानना है, कि अल्लाह के बंदे और उसके रसूल। कि बंदे में हदबंदी है कि बंदे से ऊंचा नहीं कर देना, रब नहीं बना लेना, कहीं रब नहीं बना लेना, माबूद नहीं बना लेना, बंदा। और आम इंसान नहीं समझना, शान में गुस्ताखी नहीं करना, अपने जैसा नहीं समझना। बहुत ऊंचे हैं, अल्लाह के रसूल हैं, उनकी बात, नबी की बात आम इंसान की बात की जैसी नहीं होती, माना माना नहीं माना, ऐसा नहीं होता है। उनका एहतराम ऐसा नहीं किसी का कर लिया नहीं भी किया चलता है, नहीं,
अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताज़ीम, आपकी ज़ात की ताज़ीम और आपकी बात की ताज़ीम दोनों ज़रूरी है। आपकी इताअत ज़रूरी है। तो आप बंदे अल्लाह के हैं, अल्लाह नहीं है, अल्लाह के बराबर नहीं, आप बंदे अल्लाह के। तो हद भी याद रख और आपका मर्तबा भी याद। कितना उम्दा जुमला है, आप सोचिए। यानी नबी की हद भी याद रख, अल्लाह के बराबर मत कर, और नबी की इज्जत भी याद रख, ताज़ीम भी याद रख, आम इंसान मत समझ। तो ताज़ीम यानी इसको आप कहें कि तक़सीर और गुलू दोनों से बचने का जुमला ये है। तक़सीर और गुलू दोनों से बचने का जुमला है। फ़इन्नमा अना अब्दु फ़क़ूलु अब्दुल्लाहि व रसूलुहु, मैं तो बस अल्लाह का बंदा हूँ, तो मेरे बारे में कहो तो यूँ कहो अल्लाह के बंदे और अल्लाह के रसूल। तो ये किसने कहा? ये बुखारी की हदीस है, अहादीथुल अंबिया में इमाम बुखारी ने इसको रिवायत किया है। तो आपने बताया कि मुझको तारीफ़ में वैसा मत बढ़ाओ जैसा ईसा अलैहिस्सलाम को लोगों ने बढ़ाया। बढ़ाते 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 आज ईसाई कहाँ पहुँच गए? अल्लाह बना दिया, ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा बना दिया। तो कहीं ऐसा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में नहीं हो जाए। और हुआ, बदकिस्मती से ऐसा हुआ, उन लोगों ने किया जिन्होंने इस नसीहत को याद नहीं रखा। आज कितने अकीदे नबी के बारे में बना दिए ना, एक है कि नहीं है? कितने लोगों ने कहा कि मेराज में गए तो हजरत ने हजरत को बुलाया, है कि नहीं? कि किससे मिलने गए? खुद से मिलने गए। नऊज़ बिल्लाह, अल्लाह और बंदा एक ही हो गया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ही हो गए, कोई दूसरा था ही नहीं। तो ये इस तरह के अकीदे बना लिए और मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का मर्तबा दे दिया। ये शिर्क, ये कुफ्र है। नबी की ताज़ीम की जाए लेकिन नबी को बंदा मानकर, रब मानकर नहीं। तो शिर्क कहाँ से आता है? अच्छा दरवाज़ा कौन सा है? मानने वाला दरवाज़ा है ये मानने वाला दरवाज़ा है। और कैसा मानने वाला दरवाज़ा? कि इज्जत इतनी ज़्यादा इज्जत कि जितनी अल्लाह ने मना की है, अल्लाह की बराबरी वाली इज्जत नहीं। एहतराम बंदों में सबसे ऊंचे, लेकिन अल्लाह के बराबर हैं नहीं। तो ये जो हदीस हमको बताती है कि तारीफ में बढ़ाना शिर्क का रास्ता है। इसी तरह से एक दूसरा रास्ता अमली, ये तो इल्मी हुआ, ज़बान से तारीफ, लेकिन अमल के एतबार से भी दूसरा एक और रास्ता है जो शिर्क का है। कहाँ से आता है शिर्क? वो रास्ता कौन सा है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्ना मन कान क़ब्लकुम कानू यत्तखिदून क़ुबूर अंबियाइहिम व सालिहीहिम मसाजिद। जो लोग मुझसे पहले थे, जो लोग तुमसे पहले थे, इन्ना मन कान क़ब्लकुम, तुमसे पहली जो उम्मतें गुजर चुकी हैं उनका हाल क्या था? कानू यत्तखिदून क़ुबूर अंबियाइहिम व सालिहीहिम मसाजिद, वो अपने नबियों की और अपने नेक लोगों की कब्रों को सजदे की जगह बना लिया करते थे। अला फला तत्तखिदुल क़ुबूर मसाजिद, खबरदार कब्रों को सजदे की जगह मत बनाना। इन्नी अन्हाकुम अन ज़ालिक, मैं तुमको इस बात से मना करता हूँ। तुमसे पहले लोग ऐसा करते थे और तुम ऐसा मत करना, मैं तुमको इससे मना करता हूँ। बताइए इससे ज़्यादा वाज़ेह अल्फाज क्या हो सकते हैं कि तुम ऐसा मत करना, मैं मना कर रहा हूँ तुमको ऐसा। तो इस हदीस से, ये मुस्लिम की हदीस है, सही मुस्लिम में हदीस मौजूद है। इस हदीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दूसरा रास्ता बताया जो अमली एतबार से शिर्क का दरवाज़ा खुलता है। यहूद क्या करते थे, अहले किताब क्या करते थे, नसरानी क्या करते थे? वो जब नमाज पढ़ते थे, इबादत करते थे, तो वो क़िबले के और अपने बीच में नेक बंदों की कब्रों को ले लेते थे कि नमाज भी हो जाए, इबादत भी हो जाए, क़िबले की तरफ रुख भी हो जाए और इनकी इज्जत भी हो जाए। और ये मानते थे कि इनको बीच में लेने से और इस तरह से क़िबले के और अपने बीच में अगर आ जाते हैं तो इनका भी एहतराम हो जाएगा, अपनी इबादत की इबादत भी हो जाएगी और अपनी दुआ और अपनी इबादत और ज़्यादा मकबूल हो जाएगी। उनका ये अक़ीदा था। अहले इल्म में ज़िक्र किया है, आप इसको तफसील से पढ़ सकते तफासिर में, इन अहादीस के ज़मन में। तो उनका ऐसा कर, वाकई उन्होंने इनको ये नहीं कहा था कि इनकी इबादत हम कर रहे हैं, इनको सद्दा हम कर रहे हैं। सद्दा वो क़िबले को ही करते थे, इन्हें अल्लाह को करते थे क़िबले की रुख होकर। लेकिन क्या करते थे? तबर्रुक के तौर पर, तक़र्रुब के तौर पर, इबादत के कबूलियत के लिए वो अपने और क़िबले के बीच में क्या करते थे? उन कब्रों को ले लेते थे और उनको सज्जागाह उन्होंने बना लिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से जो लोग पहले गुजर चुके हैं वो अपने नबियों की और अपने नेक लोगों की कब्रों को क्या करते थे? अपने लिए सजदागाह बना लेते थे, वहाँ सजदे करते थे। और अला फला तत्तखिदुल क़ुबूर मसाजिद, खबरदार
अला खबरदार, वार्निंग में कहा जाता है इस तरह से, ध्यान से सुनो, कान खोल के सुनो, सुन लो अच्छी तरह से। अला फला तत्तखिदुल कुबूर मसाजिद, तुम कब्रों को सजदागाह मत बनाना, मस्जिद मत बनाना, इबादत की जगह मत बनाना कब्रों को। अला फला तत्तखिदुल कुबूर मसाजिद इन्नी अन्हाकुम अन ज़ालिक, इस काम से मैं तुमको मना कर रहा हूँ। कौन ध्यान देता है इसके ऊपर? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस, सही ज़ईफ़ का झगड़ा भी नहीं, मुस्लिम की हदीस है। मैं इस बात से तुमको मना करता हूँ। तो ताज़ीम का ये तरीक़ा कि उनको ताज़ीम के तौर पर अपने और क़िबले के बीच में लिया जाए, धीरे 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 अगली नस्लें क्या करने लगी, उन्हीं को सजदा करना शुरू कर दिया उन्होंने। ये नहीं देखा कि ये तकर्रुब के लिए इनको क़िबले के बीच में लेते थे, लोगों ने देखा है तो इन्हीं को सजदा करते थे, उन्होंने उन्हीं को सजदा करना शुरू कर दिया। तो ताज़ीम का वो तरीक़ा जो शरीयत में नहीं है, अल्लाह उसके रसूल ने नहीं बताया, अगर आदमी इख्तियार करता है और इज़्ज़त अपने दिल से ऐसा तरीक़ा निकाल लेना इज़्ज़त का जो कुरान और सुन्नत से साबित ना हो, ये गुमराही के असबाब में से बहुत बड़ा सबब है। ये पहली वजह है कि औलिया की ताज़ीम, नबियों की ताज़ीम ऐसे तरीक़े से करना जो हद से ज़्यादा हो, जो अल्लाह उसके रसूल ने हद बताई है उससे ज़्यादा हो। दूसरी चीज़, इल्म की बजाय बाप दादा की अंधी तकलीद, इल्म की बजाय बाप दादा की आंख बंद करके उनके पीछे चलना, हमारे बाप दादा ऐसा करते थे हम भी वैसे ही करेंगे, ये गुमराही का एक सबब है। देखिए हम ये नहीं कहते हैं, बाज़ लोग कहते हैं देखो ये लोग बाप दादा के दीन को छोड़ो बोलते, अब बाप दादा का दीन इस्लाम था, इस्लाम छोड़ने का क्या भी है। हम बाप दादा के दीन को छोड़ने नहीं बोल रहे हैं, दीन से हट के बाप दादा जो कर रहे हैं उसको छोड़ने बोल रहे हैं। समझ में आ रही बात? हम ये नहीं बोल रहे बाप दादा जो दीन पे हैं वो दीन छोड़ दो, हम ये कह रहे हैं कि बाप दादा जिस पे चल रहे हैं वो दीन नहीं होता है, दीन वो होता है जो अल्लाह उसके रसूल से मिलता है। आप देखना पड़ेगा बाप दादा उस दीन पे हैं कि नहीं है। अगर कोई आदमी गैर मुस्लिम है और वो कहे हम तुम्हारे कुरान में तुम बोलते हैं ना बाप दादा के दीन पे चलेंगे, हमारे बाप दादा इस्लाम पे नहीं थे, हम चलेंगे उस पर, चलेगा नहीं। हम उससे कहेंगे भाई बाप दादा जिस पे चलते वो दीन नहीं होता। अल्लाह ने बाप दादा को थोड़ी चुना हिदायत के लिए, हिदायत के लिए किसको चुना? अल्लाह ने अपने रसूल को चुना, तो हमको रसूल की मान के चलना पड़ेगा। अब बाप दादा अगर वही बात बताएं जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई, अगर बाप दादा हमको बोलते 5 टाइम की नमाज़ पढ़ो, हम बोले कि नहीं हम बाप दादा के दिन पे नहीं है, हम नहीं पढ़ते 5 टाइम की नमाज़, चलेगा? काफिर हो जाएगा ऐसा। तो बाप दादा की मुखालिफत नहीं, लेकिन बाप दादा ने वो चीज़ बताई अगर जो दीन में है तो उस पर और ज़्यादा चलेंगे, और अगर बाप दादा वो चीज़ बताते हैं जो दीन में नहीं है बल्कि दीन के ख़िलाफ़ है तो उसकी बात हम तस्लीम, उनका एहतराम अपनी जगह, लेकिन उनकी बात मानेंगे नहीं। लेकिन गुमराही कहाँ से आती है? जब आदमी ये देखता है कि जिस चीज़ पे बाप दादा थे वो सही है, उसको चेक करने की ज़रूरत नहीं है, तो ऐसा नहीं होता है, ये गुमराही का सबब होता है। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में आदम अलैहिस्सलाम का किस्सा जिक्र किया, तो ये पुरानी बीमारी नहीं है, ये नई बीमारी नहीं, बहुत पुरानी बीमारी है। आम तौर से इंसानियत इस गुमराही में पड़ती रही है। अकीदे के बिगाड़ का एक सबब ये भी है कि लोग नबी से अकीदा लेने की बजाय बाप दादा से अकीदा लेते हैं, नबी से इबादत का तरीक़ा लेने की बजाय बाप दादा से लेते हैं। अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाता है वलक़द आतैना इब्राहीम रुश्दहु मिन क़ब्ल व कुन्ना बिही आलिमीन, हमने इससे पहले इब्राहीम को हिदायत दी, इससे पहले हमने इब्राहीम को हिदायत दी और हम खूब इसको जानते थे कि इसको हिदायत देना चाहिए, इब्राहीम अलैहिस्सलाम का क्या हाल था, हिदायत के लायक हैं, और सारे मामलात सब कुछ अल्लाह जानता है। व कुन्ना बिही आलिमीन, हिदायत को अल्लाह खुद जानता था कितनी हिदायत किसको क्या देना चाहिए। इज़ क़ाल लि अबीही व क़ौमिही मा हाज़िही तमासीलु लती अंतुम लहा आकिफून, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा ये जो बुत हैं ये क्या है जिसको तुम पकड़े रहते हो, जिससे चिमटे रहते हो। आकिफून, एतिकाफ, जमे रहना किसी चीज़ पर, ये क्या चीज़ है जिसके तुम मुजाविर बने बैठे हो, ये क्या चीज़ है जिसकी तुम एहतमाम के साथ इन बुतों को पकड़े रहते हो, क्या है ये? क़ालू वजदना आबाअना लहा आबिदीन, सिंपल जवाब उनका क्या था, हमने तो अपने बाप दादा को इनकी इबादत करते ही पाया। क़ालू, उन्होंने कहा वजदना आबाअना लहा आबिदीन, हमने अपने बाप दादा को इन्हीं की इबादत करता पाया। क़ाल लक़द कुन्तुम, अब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने नहीं कहा कितने अच्छे लोग हैं बाप दादा की दीन पे चलते रहो, कहा इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने नहीं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम नबी थे,
इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा लक़द कुन्तुम अंतुम व आबाउकुम फ़ी ज़लालिम मुबीन, तुम भी तुम्हारे बाप दादा भी खुली गुमराही में पड़े हुए हो। क्यों? इसलिए कि इल्म अल्लाह की तरफ से नहीं आया है। अगर ये इल्म अल्लाह की तरफ से आता तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहते कि बाप दादा के दीन पे चलो, क्योंकि अल्लाह की तरफ से आया। इसीलिए यूसुफ अलैहिस्सलाम ने क्या कहा, वत्तबअतु मिल्लत आबाई इब्राहीम व इसहाक़ व याकूब। यूसुफ अलैहिस्सलाम जेल में थे, जब उन्होंने दावत दी अपने दीन की तो क्या कहा, मैं अपने बाप दादा के दीन पे हूँ। तो बाप दादा का दीन गलत नहीं होता है, लेकिन बाप दादा कौन थे इनके? इब्राहिम अलैहिस्सलाम, याकूब अलैहिस्सलाम, ये पूरे नबी हैं अल्लाह के। तो इन्होंने जो है बाप दादा के दीन पे चले, यानी बाप दादा अगर नबी हो और जो नबी ने दिया है उस दीन पर चले तो अच्छी बात है, लेकिन बाप दादा का दीन नबी की बुनियाद पर ना हो, उसकी इत्तिबा करना है, नहीं करना है। तो यहाँ पर हम बाप दादा से दूर करने की दावत नहीं देते हैं। बहुत सारे लोगों को गलतफहमी क्या होती है, ये लोग बाप को बेटे से अलग कर देते हैं। हम बाप को बेटे से अलग नहीं कर रहे हैं, बाप बेटे दोनों को मिला के सिरात मुस्तकीम पर डालने की दावत हमारी है कि दोनों के दोनों चलो। लेकिन सिरात मुस्तकीम क्या है? जिसको आदमी अपनी अकल से करार दे सिरात मुस्तकीम, वो सिरात मुस्तकीम है? नहीं, सिरात मुस्तकीम वो है सिरात अल्लज़ीना अनअमता अलैहिम, उनका रास्ता जिन पर तेरा इनाम हुआ। और वो किसका रास्ता है? मिनन नबिय्यीना वस्सिद्दीक़ीना वश्शुहदाई वस्सालिहीन। अल्लाह ने कुरान में खुद जिक्र किया किन पर अल्लाह ने इनाम किया है। नबियों का रास्ता, सिद्दीक़ीन का रास्ता, शुहदा का रास्ता, सालिहीन का रास्ता, वो रास्ता है जो सिरात मुस्तकीम है। और अगर उससे ज़्यादा आपको खुलासा चाहिए तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है जिसको इमाम तिरमिज़ी ने रिवायत किया, फरमाते हैं सतफ्तरिक़ु उम्मती अला सलासिन व सबईन मिल्ला कुल्लुहुम फिन्नार इल्ला मिल्लतन वाहिदा। मेरी उम्मत 73 फ़िरक़ों में बढ़ जाएगी। बहुत सारे लोग आधी हदीस बोलते हैं, ये तो है हदीस में आया 73 फ़िरके होने वाले हैं, 73 फ़िरके होने वाले हैं, लेकिन किसको भी मालूम नहीं कौन सी गाड़ी में बैठने का है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मसला बताते हैं तो हल भी बताते हैं। आपने कहा मेरी उम्मत में 73 फ़िरके हो जाएंगे, सतफ्तरिक़ु उम्मती अला सलासिन व सबईन मिल्ला, मेरी उम्मत 73 फ़िरक़ों में बढ़ जाएगी। कुल्लुहुम फिन्नार, सब के सब जहन्नम में जाएंगे, सिवाय इल्ला मिल्लतन वाहिदा, सिवाय एक फ़िरक़े के, एक ग्रोह के, एक जमात के। क़ालू वमन हिय या रसूल अल्लाह, सहाबा ने पूछा अल्लाह के रसूल वो एक कौन होंगे, वो एक फ़िरक़ा कौन सा होगा? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया मा अना अलैहि व अस्हाबी, जो उस रास्ते पर हों जिस पर मैं और मेरे सहाबा हैं, जिस पर मैं और मेरे सहाबा हैं। तो जिस रास्ते पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा थे वो सिरात मुस्तकीम है। जो अक़ीदा आपका और सहाबा का था वो सिरात मुस्तकीम वाला अक़ीदा है। जो शरीयत का तरीक़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा का था वो सिरात मुस्तकीम वाली शरीयत है। उससे हटकर अगर कोई बयान करता है तो ये क्या है, वो बाकी रास्तों में निकल गया, ये गली में घुस गया, ये गलियों में निकल गया। तो आज इस दौर में अगर कोई आदमी चाहता है, जिसमें मुसलमानों में इख्तिलाफ हो चुका है, फ़िरक़े हो चुके हैं, आज क्या करना है? हर आदमी कहता मैं सही, हम सही, यहाँ आओ, यहाँ आओ, सब बोलते हैं। लेकिन हमको कहाँ की दावत देना है? यहाँ की, वहाँ की? हमको दावत देना है, हमको वहाँ की दावत देना है जिसकी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत दी है, जिसके बारे में आपने खुद बताया कि ये लोग बचेंगे जहन्नम से, जन्नत में जाएंगे। और वो क्या है? मा अना अलैहि व अस्हाबी, जिस पर मैं और मेरे सहाबा हैं। तो खुलासे कलाम ये कि गुमराही के असबाब में से एक बहुत बड़ा सबब ये है कि आदमी सालिहीन की ताज़ीम में गुलू करता है, और इसी से हमको मना किया गया है। दूसरे ये कि बाप दादा के रस्म और रिवाज को दीन का बदल बना लेता है। जैसा बाप दादा करेंगे हम वैसे ही करेंगे, दीन नहीं है वो, उसको भी चेक करना पड़ेगा कि बाप दादा वाकई सही करते थे कि नहीं करते थे। तो इसके लिए यानी दीन हासिल करना है तो एक तो इबादत के मामलात हैं, दूसरे शरीयत के मामलात हैं। उसमें एक और चीज़ है कि यहूद व नसारा, जैसे मैंने जिक्र किया, वला यत्तखिज़ बअदुना बअदन अरबाब मिन दुनिल्लाह, हम में से कोई आपस में एक दूसरे को अल्लाह के सिवा रब न बना ले। कैसा रब बना लेंगे? अल्लाह ने कुरान में इजमाल से इसको जिक्र किया, शॉर्ट में बताया,
और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको डिटेल में बताया कि कैसे किसी को अपना रब बनाया जा सकता है। एक लंबी रिवायत में जिसको इमाम तिरमिज़ी ने भी रिवायत किया है और इसी तरह से जामे बयानुल इल्म में हाफिज़ इब्न अब्दुल बर ने भी रिवायत किया है। ये हमारे लिए आंखें खोलने वाली रिवायत है और ये सही रिवायत है। इमाम तिरमिज़ी की रिवायत हसन दर्जे की है। अदी इब्न हातिम ये ईसाई थे, सहाबी थे, मुसलमान हुए, यानी मुसलमान हुए तो सहाबी हुए क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में मुसलमान हुए। वो कहते हैं अतैतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व फ़ी उनुक़ी सलीब, मैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया तो मेरे गले में सलीब थी। सलीब क्रॉस जो होता है ईसाइयों का, तो क्रॉस उनके गले में था। फ़क़ाल या अदी अल्क़ि हाज़ल वसन मिन उनुक़िक, आपने कहा ए अदी अपने गले में से ये बुत उतार के फेंक दे। अल्क़ि हाज़ल वसन मिन उनुक़िक वंतहैतु इलैहि व हुवा यक़रअ सूरत बराअह, मैं आपके करीब गया तो मैंने सुना आप सूरतुल बराअह पढ़ रहे थे, यानी सूरह बराअत, सूरह तौबा है, इसका और नाम भी है, सूरह बराअह भी कहा जाता है उसको। हत्ता अता अला हाज़िहिल आया, पढ़ते 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 आप इस आयत पर पहुँचे। इत्तख़ज़ू अहबारहुम व रुहबानहुम अरबाबन मिन दूनिल्लाह, वहाँ भी क्या है वला यत्तख़िज़ बअदुना बअदन अरबाबन मिन दूनिल्लाह, यहाँ भी क्या है इत्तख़ज़ू अहबारहुम व रुहबानहुम अरबाबन मिन दूनिल्लाह, इन्होंने यहूदियों ने ईसाइयों ने अपने अहबार को, अपने रुहबान को अल्लाह के सिवा अपना रब बना लिया। अहबार हिब्र की जमा है, हिब्र यहूदियों के आलिम को बोलते हैं, और रुहबान राहिब की जमा है। राहिब उस आदमी को कहते हैं जो ईसाइयों में से दुनिया छोड़ के इबादत में लग जाए, उन लोगों में जो सन्यास लेके इबादत करे उसको राहिब कहते हैं। तो यहूदियों में से आलिम और ईसाइयों में से इबादत गुजार जाहिद, अल्लाह वाला जिसको लोग कह सकते हैं, उनमें से। तो ऐसे लोगों को अल्लाह के सिवा उन्होंने रब बना लिया, अल्लाह ताला फरमा रहा है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आयत पढ़ी उनके सामने। क़ाला फ़क़ुल्तु, उन्होंने कहा, मैंने कहा या रसूल अल्लाह इन्ना लम नत्तख़िज़हुम अरबाबन, अल्लाह के रसूल हमने उनको अपना रब तो नहीं बनाया था, हमने उनको अपना रब नहीं बनाया था, हम थोड़ी रब बोलते थे उनको, हमको रब पुकारते थोड़ी थे। क़ाला बला, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा बल्कि ऐसा ही था, बला ऐसा ही था। अलैसा युहिल्लूना लकुम मा हुर्रिमा अलैकुम फतुहिल्लूनहु, क्या ऐसा नहीं था कि अल्लाह ने जो तुम पर हराम किया है, जब वो तुम्हारे आलिम उसको हराम हलाल कर देते, हराम को तुम भी हलाल मानते थे, क्या ऐसा नहीं था। वयुहर्रिमूना अलैकुम मा उहिल्ला लकुम फतुहर्रिमूनहु, और जो हलाल अल्लाह ने तुमको किया है, तुम्हारे लिए किया है, उसको वो लोग हराम करते, तुम भी हराम मान लेते, क्या ऐसा नहीं था। फ़क़ुल्तु बला, उन्होंने कहा हाँ ऐसा तो था। क़ाला फ़तिल्का इबादतुहुम, आपने कहा यही तो उनकी इबादत है, यही तो उनकी इबादत है। तो इबादत शरीयत के रास्ते में फ़साद से भी होती है। किसी को माख़ज़ शरीयत बनाना, उसको अपना माबूद और अपना रब बना लेना है। तो इस हदीस से मालूम हुआ, ये तिरमिज़ी की हदीस है, इस हदीस से मालूम हुआ कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारे आलिम, तुम्हारे बड़े, तुम्हारे पीर, तुम्हारे जाहिद जो भी थे, क्या ऐसा नहीं था कि उन्होंने बोल दिया हलाल, चाहे इस्लाम में, कुरान में और हदीस में हो गया हराम, उन्होंने बोल दिया हलाल, तुम हलाल मानने लग जाते हैं। और उन्होंने कहा हराम, अल्लाह उसके रसूल ने हलाल किया है, तो जब वो हराम कर देते तुम भी उसको हराम मान लेते। क्या उनके बोलने पर हलाल को हराम, हराम को हलाल अल्लाह की तुम करते थे कि नहीं थे। कहा कि हाँ ऐसा तो करते थे हम लोग। आपने फरमाया फतिल का इबादत हूँ, ये तो उनकी इबादत करना है। क्यों? इसलिए कि शरीयत देना ये अल्लाह का हक है। इन्ना अलैना लल हुदा, हिदायत देना हमारा खासा है, हमारा काम है। इन्ना अलैना लल हुदा, हिदायत अल्लाह की तरफ से आती है, नबी हिदायत को पहुंचाने वाले होते हैं। इसीलिए अल्लाह ने क्या फरमाया, इन्नका ला तहदी मन अहबब्त वलाकिन अल्लाह यहदी मन यशा व इन्नका लतहदी इला सिरातिन मुस्तकीम।
अल्लाह की तरफ से नबी हिदायत के रास्ते को बताने वाले होते हैं। अल्लाह का काम है शरीयत देना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा, मुस्लिम ही की रिवायत, इख्तिसारन अखीरन बात जिक्र करता हूँ इसी के ज़िमन में, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, आपको प्याज और लहसुन की कच्ची बू होती है, बदबू पसंद नहीं थी और आप ख़ुद नहीं खाया करते थे। और फ़रिश्तों को मस्जिद में अगर कोई आदमी कच्ची प्याज वगैरह खा के आए, फ़रिश्तों को भी इससे तकलीफ़ होती है। तो आपने साहबा से कहा, ये जो बदबूदार चीज़ें तुम खा के आते हो, उससे जिससे लोगों को तकलीफ़ होती है, फ़रिश्तों को भी तकलीफ़ होती है। तो साहबा ने ये समझा कि शायद ये हराम है, और साहबा ने आपस में कहना शुरू किया, हुर्रिमत हुर्रिमत, हराम हो गई, हराम हो गई, प्याज हराम, लहसुन हराम, सब हराम। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब मालूम हुआ कि लोग ये कह रहे हैं कि हराम हो गया, आपने लोगों को जमा किया और आपने लोगों से अलानिया तौर पर ये बात कही, अय्युहन्नास, लोगो, इन्नहु लैसा बी तहरीमु मा अहल्लल्लाहु ली वलाकिन शजरतुन अकरहु रिहाहा, कि ए लोगो, मेरे हाथ में नहीं है कि अल्लाह ने जो मेरे लिए हलाल किया मैं उसको हराम करूं। मेरे हाथ में नहीं है अल्लाह ने जिसको हलाल किया मैं उसको हराम करूं, लेकिन एक ऐसा पौधा है जिसकी बदबू मुझको नापसंद है। नापसंद नबी को हो, लेकिन फिर भी नबी उसको हराम न करें, और आज एक छोटा सा आदमी, उसको थोड़ा सा पसंद नहीं आ रहा, हराम कर दे, रफुल यदैन, मेरे को पसंद नहीं है, मत करते जा। या अपने इसमें नहीं चलता है, अपने इसमें नहीं चलता, अपने इसमें नहीं चलता, अपना तो इस्लामी है और क्या है, उससे भी सब कैटेगरी कुछ है क्या अपनी? कितने कैटेगरी अपने, कितने कितने डिब्बे, जिसमें एक डिब्बे से दूसरा डिब्बा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से कितना छोटा डिब्बा हो जाता हो, बड़ा रहने दो ना अपना इस्लाम। तो इस्लाम ही अपना, अल्लाह उसके रसूल से जो मिला वो दीन है। उसके बाद भी किसी को और इख्तियार रह जाता है कि अल्लाह और उसके रसूल की हलाल को हराम करे। अल्लाह और उसके रसूल की हलाल को हराम और हराम को हलाल करना किसी के इख्तियार में नहीं है। ये सुन्नत है, लेकिन अपने लिए हराम है। अरे वाह, आप सोचिए कितना अफसोस की बात है कि एक आदमी किसी दूसरे मुसलमान को एक है, अरे बाबा सुन्नत है लेकिन अपने लिए मना है, क्यों? अपन हनफी है। बताइए, क्या इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी पूरी ज़िंदगी में ऐसी बात कही कि ये सुन्नत है लेकिन मैं मना करता हूँ? क्यों? इसलिए कि मैं अबू हनीफा हूँ। कभी ऐसा कहा? इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने कभी ऐसा नहीं कहा। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह अल्लाह वालों में से थे, और उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कहा कि मेरी बात अगर अल्लाह की बात से लोगों ने पूछा उनसे, अगर अल्लाह की बात और आपकी बात टकराए क्या करने का? पब्लिक कुछ भी पूछती, हालांकि पूछने की भी चीज़ नहीं है। उन्होंने कहा अल्लाह की बात को लो, मेरी बात छोड़ दो। उनसे पूछा गया आपकी बात अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात टकराए क्या करने का? उन्होंने कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को लो, मेरी बात को छोड़ दो। उनसे पूछा गया आपकी बात सहाबा की बात से टकराए क्या करने का? कहा सहाबा की बात लो, मेरी बात छोड़ दो। और फिर उसके बाद उन्होंने कहा हाँ, जब ताबईन का मामला हो तो हम रिजाल व नहनु रिजाल, वो भी खुद ताबई हैं। उन्होंने कहा जब ताबईन का मामला है तो वो भी इंसान है, हम भी इंसान हैं, हम उनसे बहस करेंगे, क्या सही क्या गलत है तहकीक करेंगे, उसके ऊपर बहस करेंगे। तो मालूम हुआ कि इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने भी अपनी ज़िंदगी में बात बताई कि मेरी बात अगर मान लो अल्लाह की नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात से टकरा जाती है तो तुमको क्या करना चाहिए? तुमको मेरी बात छोड़ के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात लेना चाहिए। ये उनकी तालीम है, हम उसी तालीम पर अमल करते हैं। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के ये उसूल हैं जिनको हम खुद तस्लीम करते हैं, और ये कितना अहम उसूल है, इसका ताल्लुक़ खुद इंसान की ईमान से है। उसकी वाकई ताज़ीम ये है कि वो नबी की बात पर किसी की बात को तरजीह न दे। सही बात है कि नहीं? कि नबी की ज़ात सबसे ऊंची और बाकी सबकी ज़ात नीचे, और नबी की बात से किसी की बात ऊंची और नबी की बात नीचे, इससे ज़्यादा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है इहानत क्या होगी कि नबी की बात पर किसी और की बात को ऊंचा माने, आदमी जज किसी और की बात को बनाए। कि नबी की बात सामने आने के बावजूद नहीं, ठहरो ज़रा, उनकी बात के हिसाब से हम नबी की बात मानेंगे, यानी फ़िल्टर नबी नहीं हमारे लिए दूसरा कोई और है। बताइए। और सहाबा का मिजाज क्या था? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ किसी की बात को मानते नहीं थे। तो ये दीन में बुनियाद है कि हम शरीयत के एतबार से, दीन के एतबार से जो दो बातें हैं कि गुमराही के दो असबाब हैं, दो रास्ते हैं, एक इबादत में गुमराही, दूसरे मअख़ज़ शरीयत में, शरीयत लेने में गुमराही। शैतान इन दोनों में गुमराह करेगा
और ऐसी चीज़ों को दीन बताएगा जो दीन नहीं है, ऐसी चीज़ों को इबादत का सही तरीक़ा बताएगा जो गलत है, शिरक है, और ऐसी चीज़ों को दीन बताएगा जो वाकई दीन नहीं है, रस्म व रिवाज है, और वो गलत को सही बना के पेश करेगा। ये उसका काम है। हमारे लिए रास्ता क्या है? हमारे लिए रास्ता ये कि हम उस दीन की तलाश करें जिस पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा थे, वही हमारे लिए नजात के लिए काफ़ी है। अगर वो उतना करके जन्नती बने तो हम भी उतना करके जन्नती क्यों नहीं बन सकते हैं? हमारे लिए एडिशनल क्लॉज कहाँ से आया? हमारे लिए भी उतना ही चाहिए कि जिस दीन पर चल के अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा जन्नती बन गए, रदियल्लाहु अन्हुम व रदू अन, अल्लाह ने अपनी रज़ा दुनिया ही में उनको दे दी, तो जितने दीन पर वो चल के जन्नती बन गए, हम उसी दौर के दीन को अपना के जहन्नमी बनेंगे। हम भी आज उसी दौर के दीन की दावत देते हैं। जो अकीदा उस ज़माने में था वह अकीदा हम अपनाएं, जो इबादत के तरीक़े उस दौर में थे उसको हम अपनाएं। यह हमारी दावत है। क्या गलत है? क्या प्रॉब्लम है? क्या प्रॉब्लम है? तो ये जो है वाकई दीन ये है, अल्लाह उसके रसूल के दीन को तस्लीम करना और उस दौर की तरफ रुजू करना। क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाया? खैरुन्नास करनी, बेहतरीन लोग वो हैं जो मेरे दौर के हैं। तो उस दौर के दीन पर ले जाना, उस दौर की तरफ रुजू करना, ये हमारी दावत है। हम उलमा के मुनकिर नहीं हैं, हम औलिया के मुनकिर नहीं हैं, हम अंबिया की शान में गुस्ताखी करने वाले नहीं हैं। हम दुरूद भी पढ़ते हैं, फातिहा भी पढ़ते हैं। बाद लोग बोलते मर गए मरदूद न फातिहा न दुरूद। हमारी नमाज नहीं होती फातिहा नहीं पढ़ेंगे तो, हमारी नमाज नहीं होती, फातिहा पढ़ते हैं और हम दुरूद भी पढ़ते हैं। हमारी नमाज नहीं होती अगर हम दुरूद नहीं पढ़ेंगे। एक ही नमाज में हम फातिहा भी पढ़ते हैं, दुरूद भी पढ़ते हैं, है कि नहीं? खड़े होकर फातिहा पढ़ते हैं, बैठ के दुरूद पढ़ते हैं। तो हम दुरूद भी पढ़ते हैं, फातिहा भी पढ़ते हैं, तो हम उसके मुनकिर नहीं हैं। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि दीन हम अपने दिल से बनाएं। इतना बड़ा प्यारा दिल हमारा नहीं है। हमको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल वाले दीन पर जाना है, जिस पर अल्लाह ने कुरान को नाजिल किया। अल्लाह ने कुरान के लिए कौन सा दिल चुना? हमारा। कुरान के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ल्बी लितकूना मिनल मुनज़िरीन, अल्लाह ने खुद कहा कि अल्लाह ने आपके क़ल्ब पर कुरान को नाजिल किया है। तो क्यों ना हम उस दिल के ताबे हो जाएं जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पाकीज़ा दिल था। आपने जो बताया उसी को हम अपने लिए दीन मान लें। अल्लाह ताला मुझको और आपको इसकी तौफीक अता फरमाए।